हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार जानदार लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है मैं आपको पढ़ा रहा हूं लोकोमोशन एंड मूवमेंट, और आज है इसका बेटा लेक्चर 6। आपको याद होगा लेक्चर 5 के एंड में हमने जो है बेटा स्केलेटल सिस्टम की शुरुआत कर दी थी, और मैंने आपको जो है बेटा 206 बोन्स एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में देखने को मिलती है वो मैंने आपको बच्चों याद करा दी थी। और मैं उम्मीद करता हूं मैंने आपको एक टास्क दिया था, जो मैंने आपको एक क्या कहते हैं वो क्लासिफिकेशन जो बताया था 206 बोन्स का एक सिंगल स्लाइड के ऊपर लास्ट में, वो आपने लगभग 4 to 5 टाइम्स अपने आप करा होगा। अगर नहीं करा है तो बेटा अभी वीडियो को पॉज कर पहले उस काम को कर, देन इसको कर फिर, ठीक है। अब तुम्हें पता है हम जो है जब क्लासिफिकेशन करते हैं बेटा स्केलेटल सिस्टम का, तुम दो हिस्सों में करते हैं, एक हम एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एक अपेंडिकुलर अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो आज हम एक्सियल स्केलेटल सिस्टम शुरू करेंगे और उसके अंदर मैं तेरे को हेड पढ़ाऊंगा। तो हेड में तेरे क्या क्या आता है। हेड में तेरे बेटा आपके स्कल आता है जिसके अंदर तू क्रेनियल बोन्स पढ़ेगा, तू फेशियल बोन्स पढ़ेगा, ठीक। उसके बाद बेटा तू ईयर ऑसिकल्स के बारे में जानेगा, तू हायोड बोन के बारे में जानेगा, देन उसके बाद हम आपको वर्टिब्रल कॉलम कराएंगे। ठीक है, आज हमारा यही टॉपिक रहेगा, हेड और वर्टिब्रल कॉलम के बारे में बेटा जानना, अच्छे से एक एक बोन को याद करना, उसकी पोजीशन हम आपको जो है इतनी बेहतरीन इमेजेस लेके आया हूं बेटा, एक एक यानी कि एक एक बोन की आपको पोजीशन क्लियर हो जाएगी। अब तक जो सिर्फ आप रटा करते थे, बहुत इजीली याद कराऊंगा, सारी चीजें मेरे साथ बने रहो, अलग लेवल पर मजा आएगा। और नोट्स बनाना कंपलसरी है, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को जो है नोट्स बनाते समय, यानी कि अगर वो लेक्चर देखते हुए नोट्स बना लेता है बहुत अच्छी बात है, अगर वो लेक्चर देखते हुए नोट्स नहीं बना पाता है तो कोई समस्या नहीं, उसे पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल पर कैसे पहुंचोगे बेटा? क्यूआर कोड दे रखा है, स्कैन कर सकते हो, वहां तक पहुंच जाना, डाउनलोड कर लेना पीडीएफ। नहीं तो फिर आप जो है बेटा यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ, वीडियो के नीचे ही डालना शुरू करता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलो ऐसा करते हैं, चलो आओ देखो, मैं एक बार स्लाइड निकाल लेता हूँ और आज का लेक्चर करते हैं हम शुरू। बेटा बेहतरीन एक से एक फिगर लेके आया हूँ, एक से एक बेहतरीन फिगर। चलो पहले मैं उसी पुरानी स्लाइड पर जाता हूँ जिससे मैं आपको समझा सकूं। याद आ रहा है बेटा कैसी स्लाइड पर छोड़ा था आखिरी क्लास को? अब देख, 206 टोटल बोन्स होती हैं, फिर जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है उसमें 80 बोन्स होती हैं, अपेंडिकुलर में 126 होती है। अगर मैं अपेंडिकुलर की बात करता हूं तो 120 तेरी होती है बेटा लिम्ब बोन्स, जिसमें से बेटा 4 लिम्ब यानी कि एक लेफ्ट हैंड की 30 बोन्स, राइट हैंड की 30 बोन्स। फिर आ जाता है तेरा बेटा हाइंड लिम्ब, हाइंड लिम्ब में बेटा लेफ्ट लेग की 30 बोन्स, और बेटा तेरे राइट लेग की 30 बोन्स। जब तू इन सबको टोटल करता है तो 120 120 जो है बेटा लिम्ब बोन्स आपको देखने को मिलती हैं। फिर बची आपकी 6 बोन्स। सही, 6 बोन्स क्या होती हैं बेटा? एक गर्डल बोन्स होती हैं, जिसमें से जो आपके बेटा हाथ और पैर हैं इनको बेटा एक्सियल सिस्टम से जोड़ने का जो काम करता है वो करते हैं बेटा आपके गर्डल्स। बेसिकली क्या मदद कर रहे हैं? आर्टिकुलेशन में मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा जो आपके शोल्डर्स में प्रेजेंट होता है वो होता है पेक्टोरल गर्डल। तो पेक्टोरल गर्डल की 2 बोन लेफ्ट में, 2 बोन राइट में, ठीक है। पेल्विक गर्डल की बेटा एक लेफ्ट में एक राइट में। पेल्विक गर्डल यानी कि बेटा हिप गर्डल, जो कि लेग्स को जोड़ने में मदद करता है आपके, इससे आपके एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से, ठीक है। तो क्या आपको 126 बोन्स का हिसाब मिल गया यहाँ पर? ठीक है, एक एक का नाम भी करना है, मजा आएगा एकदम से। आज हम एक्सियल का शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो देख, एक्सियल जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसमें तेरे को देखने को मिलती है बच्चा 80 बोन्स। 80 बोन्स में अगर मैं बात करता हूं तो तेरे हेड के अंदर आती है 29 बोन्स, जिसमें से 22 बोन्स तो बेटा तेरी किस में आ जाती है? तेरी किसके अंदर आ जाती है? तेरी स्कल में आ जाती है, ठीक है। जिसमें से तेरी 8 बोन तो बेटा किसकी होती है? तेरी होती है क्रेनियम की, यानी कि ब्रेन बॉक्स जो बनाने का काम करते हैं। 14 बोन्स होती है तेरी फेशियल बोन्स। ये दिख रहा है तेरे को जो फेस दिख रहा है बेटा, क्या इसके नीचे देख, यहाँ टच कर, यहाँ तेरे को एक हार्ड बोन दिख रही है जिसे चीक बोन कहते हैं। देख, ये देख, चीक बोन, चीक बोन, चीक बोन ठीक, ये देख, ये देख तेरा जो लोअर जॉ है बेटा, क्या ये भी एक बोन से बना हुआ है? तो ये भी है तेरी क्या, एक फेशियल बोन। सारे नाम याद कराऊंगा। फिर आ जाता है बेटा ईयर ऑसिकल। मिडल ईयर के अंदर बेटा 3, यानी कि आपके देखो 2 ईयर है, ठीक है। तो इनके जो मिडल ईयर होता है बेटा, आपको पता है ईयर के 3 पार्ट होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, ठीक है। अब ईयर वाला टॉपिक आपकी बुक से हट गया है, अदरवाइज बहुत मजा आता था पढ़ाने में, ठीक है। देखो, आपका क्या कहते हैं, मिडल ईयर में आपको 3 टाइनी बोन्स देखने को मिलती हैं बेटा, जिसको आप कहते हो मेलस इनकस स्टेपीज।
तो बेटा 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, इनको मिला के कहते हैं बेटा ईयर ऑसिकल्स, ठीक है। और जो एक बोन है बेटा वो आती है आपकी बकल कैविटी के नीचे बेस पर मिलती है, जिसको आप कहते हो यू शेप हायोड बोन, ठीक है। इसके बाद बेटा वर्टिब्रल कॉलम में आती है 26 बोन, 24 बोन्स आती हैं बेटा आपके रिब्स के अंदर, यानी कि 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट होते हैं आपके। और जो 1 बचा है बेटा वो बात कर रहे हैं हम यहाँ स्टर्नम की, जो वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या आपको सारा हिसाब मिल गया? आज जो है शुरुआत करेंगे बेटा किससे रिलेटेड, एक्सियल से। तो अब हेडिंग डालते हैं फटाफट और जो है बेटा लग जाते हैं अपने काम पर। आजा देख, तो क्या यहाँ पर हेडिंग डालेगा? तो तेरी बेटा यहाँ पर जो हेडिंग होगी वो होगी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। एक मिनट, आजा इसे सही करते हैं। अरे यार तू यहाँ पहले तो देख, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। तो बेटा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन्स होती हैं? देख मैं फिर लिख रहा हूं बेटा, नंबर याद होना बहुत जरूरी है बेटा, एनसीईआरटी एज इट इज पूछ लेगी, फिर आप कहते डोलते हो हार्ड आया पेपर, हार्ड आया, ठीक है। 80 बोन्स, जिसमें से आप जो है बच्चा यहाँ पर क्या डालोगे, आप डालोगे यहाँ पर नंबर 1, ठीक है। नंबर 1 आप डालोगे बेटा हेड, राइट। अब देख मैं फिर से तो ये फिगर दिखाता हूँ, पता हेड में तेरी कितनी है? क्या मैं 29 लिखूं? बिल्कुल 29 हेड में होती है बेटा तेरी कितनी, 29 बोन्स। अब इसके अंदर भी बेटा क्लासिफिकेशन करते हैं, आजा देख। इसमें तू डाल इस तरीके से 1, एक मिनट, इस तरीके से तू डाल बेटा इसमें 1, और इसके अंदर तू शुरुआत कर स्कल की। जब मैं स्कल की बात करता हूं तो बेटा यहाँ पर कितनी बोन्स आती हैं? क्या तेरी 22 आती हैं? बिल्कुल तेरी आती है बेटा 22 बोन्स। और अब इसके अंदर एक और क्लासिफिकेशन होगा बेटा तेरा, जो कि होगा तेरा बेटा किसका, क्रेनियल बोन्स का। देख इसके अंदर तू डालेगा क्या, ए, ये बेटा इसी के अंदर चल रहा है, ठीक है, ए हेड के अंदर ही। और ए में तेरा क्या आएगा, ए में आएगी तेरी बेटा क्रेनियल बोन्स, ए में आएगी तेरी बेटा क्रेनियल बोन्स, यानी कि 22 बोन्स में से बेटा क्रेनियल बोन्स तेरी कितनी होती हैं? तो तेरी जो क्रेनियल बोन्स होती हैं वो बेटा होती हैं तेरी 8 बोन्स। क्रेनियल बोन्स होती हैं बेटा तेरी कितनी, 8 बोन्स। क्या बता, तो यहाँ तक कुछ मतलब यहाँ तक तो ये कोई समस्या है? होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बेटा ये सब तो मैंने तेरे को बता रखा है, ठीक है। अब जो है बेटा इससे रिलेटेड अब हम लिखना शुरू करते हैं और एक एक बोन का तुझे नाम बताऊंगा, आजा देख। तो बेटा सबसे पहले तू क्या लिखेगा, 8 बोन्स हैं, इसके अलावा ये क्या करती हैं, ये आपका फॉर्म करती हैं क्या बेटा, फॉर्म करती हैं ब्रेन बॉक्स। ये क्या बनाती हैं बेटा, ब्रेन बॉक्स। क्या होता है ब्रेन बॉक्स? देख, फॉर्म करती हैं बेटा ब्रेन बॉक्स, जिसको आप क्या कहते हो, क्रेनियम, जिसको आप कहते हो बच्चा क्रेनियम। तो बेटा आपने आपका ब्रेन देखा है, तो ब्रेन के अराउंड आपने देखा होगा बेटा, ब्रेन जो है आपका स्कल के अंदर मौजूद है, दिख रहे हो, ब्रेन यहाँ सीधे नहीं पड़ा हुआ बेटा, बाहर इतनी हार्ड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट है बेटा, किसके लिए, आपकी ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए। इसी को कहते हैं ब्रेन बॉक्स। आपकी जो है बेटा 8 बोन्स से मिलकर बना हुआ है, एक एक बोन अभी मैं तेरे को गिनाऊंगा, देख। तो तू यहाँ पे क्या लिखेगा ब्रेन बॉक्स के नीचे, तू इस तरीके से लिख दे, देख तू क्या लिखेगा, हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर ब्रेन। ब्रेन बॉक्स क्या है, हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर ब्रेन, हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर ब्रेन। तो बेटा ब्रेन के लिए एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग को ही कहते हैं आपका ब्रेन बॉक्स। अब देख जरा ध्यान से, अब जो है हम शुरुआत करते हैं, देख अब मैं तेरे आगे एक एक करके नाम लूंगा और तेरे को मजा आएगा। देख सबसे पहले अपना हाथ ले, देख मेरे साथ कर, मजा आएगा तेरे को। अपना हाथ ले, ठीक है, हाथ ले लिया, अब यहां रख। क्या बेटा तू अपने सिंगल हाथ से इसको कवर कर पा रहा है, इस वाले रीजन को? देख ये वाला जो तेरे को रीजन दिख रहा है, देख दिख रहा है, माथा जिसे कहता है, तू देख पकड़ इसे। जब भी तेरे साथ कुछ गलत होता है तू माथा पकड़ के बैठ जाता है, अब तू पकड़ बेटा माथा, देख ये दिख रहा है, पता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेटा फ्रंटल। क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं फ्रंटल, इसको कहते हैं बेटा फ्रंटल। अब देख, क्या तू अकेले एक हाथ से ये वाला एरिया कवर कर सकता है? पूरा नहीं कर सकता, तो देख दोनों हाथ ले अपने, इसको कहते हैं बेटा तेरा पैराइटल, इसको कहते हैं बेटा तेरा पैराइटल, देख दिख रहा है, ये हो गया तेरा पैराइटल। इसके अलावा अब क्या बेटा, ये वाला बच गया कान के यहाँ, ये वाला रीजन, तो इसको कहते हैं बेटा तेरा टेम्पोरल, इसको कहते हैं बेटा तेरा टेम्पोरल। अब देख एक हाथ से कवर हो गया, तो ये तेरी क्या थी, फ्रंटल, तो फ्रंटल होती है तेरी सिर्फ एक बोन, ठीक है। क्या 2 हाथ यहाँ लगे थे इसको कवर करने के लिए? तो पैराइटल में होती है बेटा 2 बोन। क्या बेटा टेम्पोरल को कवर करने के लिए कान वाली जो बोन है बेटा यहाँ पर, ये जो प्रेजेंट है रीजन, क्या बेटा टेम्पोरल को कवर करने में तेरे को लगे 2 हाथ?
तो बेटा टेम्पोरल भी होती है तेरी 2 बोन, ठीक है। फिर इसके बाद बेटा क्या पीछे वाला हिस्सा बच गया ना, अभी तो देख ये वाला तो बच गया ना, देख ये वाला दिख रहा है, ये देखिए ये तूने यहां तक कवर कर लिया, ये पीछे का तो बच गया ना, ये जो पीछे का कहलाता है बिल्कुल बेटा इसको आप कहते हो ऑसिपिटल। और क्या एक ही हाथ से कवर कर पा रहे हो पीछे का, बिल्कुल एक हाथ से कवर हो रहा है, तो बेटा ऑसिपिटल होती है आपकी 1। और बेटा अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है आपका इथेमॉइड बोन और एक स्फीनॉइड बोन। अब वो मैं आपको यहां से तो फील नहीं करा सकता, वो तो अंदर की तरफ प्रेजेंट है, तो उसके लिए बेहतरीन डायग्राम लाया हूं। तो मेरे साथ लिख, मेरे साथ एक बार बोल बेटा, फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल ऑसिपिटल, फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल ऑसिपिटल, फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल ऑसिपिटल, फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल ऑसिपिटल। क्या तेरे को सारी बोन्स याद हो गई, मुझे बता हाँ या ना, मजा आ रहा है। और अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है बेटा, अंदर देख 3D स्ट्रक्चर है बेटा पूरा स्कल, कभी देखा होगा तूने स्कल, तो बेटा अंदर भी बोन प्रेजेंट है, ठीक है। वो होती है बेटा स्फीनॉइड और एथेमॉइड, दिखाऊंगा तुझे, ठीक है। और तेरे मन में आ रहा होगा सर इतनी सारी बोन से मिलकर बनाई, जुड़ी किससे है, तो बेटा सुचर्स की हेल्प से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। देख तो लिखूं मैं एक बार, और फिर तुझे जो है बेटा डायग्राम दिखाऊंगा बेहतरीन से बेहतरीन। आजा देख, तू यहाँ पे क्या लिखेगा, तो बेटा तू यहाँ पे लिखेगा जब बोन्स की बारी आएगी 8 की, तो फ्रंटल, क्या बेटा फ्रंटल एक थी, फ्रंटल बेटा एक थी बेटा, ठीक है। फिर आता है बेटा तेरा बारी पैराइटल का, फिर आता है बेटा तेरा बारी किसका, पैराइटल का, 1 मिनट। फिर आता है तेरा बारी बेटा किसका, पैराइटल का। पैराइटल के लिए 2 हाथ लगे थे, बिल्कुल लगे थे बेटा, ठीक है। और पैराइटल के बाद आता है टेम्पोरल, बेटा कान वाला रीजन टेम्पोरल। और क्या टेम्पोरल के लिए 2 हाथ लगे थे, बिल्कुल लगे थे। फिर आता है बेटा तेरा ऑसिपिटल, फिर आता है तेरा बेटा ऑसिपिटल। और क्या ऑसिपिटल जो है बेटा तेरी यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर बिल्कुल पीछे की तरफ, बिल्कुल बेटा एक हाथ लगा था, एक हाथ लगा था, ठीक है। अभी नंबर लिखेंगे, रुक जा सबर कर। और फिर तू लिखेगा यहाँ पे बेटा स्फीनॉइड और एथेमॉइड। अब मेरे साथ वापस तू जो है इनको बोलेगा, तुझे बेटा यहीं पर याद कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। एथेमॉइड, नंबर लिखूं बेटा देख, फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल ऑसिपिटल स्फीनॉइड एथेमॉइड, अंदर की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। तो नंबर लिख देता हूं एक बार, फ्रंटल कितनी है, 1 है, पैराइटल कितनी है, 2 है, टेम्पोरल कितनी है, 2 है, ऑसिपिटल कितनी है, 1 है, स्फीनॉइड कितनी है, 1 है, एथेमॉइड कितनी है, 1 है। टोटल कर बेटा कितनी बोन्स आई तेरे पास, 1 2 3 3 2 5, 5 के बाद बेटा 6 7 और 8, सर 8 बोन आ गई, आपने पूरा हिसाब दे दिया हमें। फिर से देख, फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल ऑसिपिटल स्फीनॉइड एथेमॉइड अंदर की तरफ प्रेजेंट है। अब दिखाऊं बेटा, मेरे साथ बोल, फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल ऑसिपिटल स्फीनॉइड एथेमॉइड, फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल ऑसिपिटल स्फीनॉइड एथेमॉइड। इसमें से पेयर्ड कौन है, दो के दो दो कौन प्रेजेंट है बेटा, पैराइटल और टेम्पोरल, पैराइटल और टेम्पोरल। क्या रटने की जरूरत पड़ेगी, देख पैराइटल टेम्पोरल पैराइटल टेम्पोरल पैराइटल टेम्पोरल पैराइटल टेम्पोरल। अरे यार ऐसा लगा सिर में कोई थप्पड़ मार रहा हो चल ठीक है, आजा देख, थोड़ा पानी पीता हूँ, मजा आ रहा है। फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल ऑसिपिटल स्फीनॉइड एथमॉइड। आजा देख अब जरा ध्यान से, अब तेरे को इमेज लेके आता हूं, देख दिख रहा है तेरे को ये। अब देख ये जो है तेरा एक लिटरल व्यू का फिगर है, थोड़ा आगे से होता, अभी मैं वो वाला फिगर भी लेके आऊं, तो देख दिख रही है बेटा तेरे को, देख ये फ्रंटल है, ये क्या दिख रही है तेरे को, ये तेरे को दिख रही है बेटा फ्रंटल, ये देख ये है बेटा तेरी पैराइटल, ये है बच्चा तेरी कौन सी, ये है तेरी पैराइटल। अभी टेंशन मत लेना बेटा, स्फीनॉइड और एथेमॉइड के लिए बेहतरीन फिगर लेके आया हूं, ठीक है। ये है बेटा तेरी देख बिल्कुल पीछे की तरफ ऑसिपिटल, और देख ये है तेरी टेम्पोरल, देख कान कान के पास वाली बोन टेम्पोरल टेम्पोरल। और देख ये जो बाहर से तेरे को ये दिख रहा है पर्पल कलर का, ये है तेरी स्फीनॉइड। और देख एथेमॉइड देख तेरी अंदर घुसी पड़ी है, अभी मैं तेरे को दिखाता हूं, देख फ्रंटल व्यू भी दिखाऊं तेरे को, देख तूने देख लिया ये लेटरल, देख लिया तूने साइडवेज वाला, आज आप तेरे को दिखाता हूं फ्रंटल। देख थोड़ा आगे से देख बेटा, ये तेरे को दिख रही है, ये देख ये है तेरी फ्रंटल, ये देख है तेरी बेटा पैराइटल, ये है तेरी बेटा क्या टेम्पोरल। और देख अंदर की तरफ प्रेजेंट है स्फीनॉइड, और देख यहाँ पर इथेमॉइड। अभी तेरे को दिखेगा मजा, अब देख ये डायग्राम बेटा तेरे सारे भ्रम दूर कर देगा। अब जरा देख मैंने क्या करा बेटा, ये जो बोन लिया ना इसको यों काटा गया है, और इसको फिर मैं यों दिखा रहा हूँ। सपोज करो ये खोपड़ी का ऊपर वाला, सपोज करो मेरी खोपड़ी ली और यहाँ से काट दी, ठीक है, और फिर मैं इसको यों दिखा रहा हूँ, तो देख ये वाला फिगर, देख जरा, क्या बेटा तुझे येलो कलर से ये वाला फिगर दिख रहा है,
येलो कलर से जो तेरे को यहाँ पे दिख रहा है बेटा, पता है इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं स्फीनॉइड। यही है बेटा तेरी स्फीनॉइड। ये जो तेरे को दिख रही है बेटा, इसको कहते हैं स्फीनॉइड। और ये जो पर्पल कलर से दिख रही है तेरे को इसके ऊपर की तरफ थी बेटा, ये है तेरी एथेमॉइड। ये है तेरी एथेमॉइड, ठीक। ये है बच्चा तेरी एथेमॉइड। तो देख ये रही येलो कलर की, वही सेम जो तेरे को दिख रही है। और देख ये रही, ये क्या है? ये वाली है बेटा तेरी कौन सी? स्फेनॉइड। और देख ये जो दिख रही है ये है तेरी एथेमॉइड। देख बाहर से कुछ ऐसी दिखती है और अंदर से जब देखते हो तो बेटा कुछ ऐसी दिखती है। अब जरा स्फिनॉइड को ध्यान से देख, ऐसा नहीं लग रहा तितली जैसा स्ट्रक्चर है बेटा? ऐसे बटरफ्लाई शेप्ड कहते हैं ये जो बोन है ना। अगर कोई आपसे कहे कि बटरफ्लाई शेप्ड बोन का नाम क्या है, तो आप बोलोगे सर स्फिनॉइड है। क्या है? स्फिनॉइड है। और तेरे को याद है इसी स्फिनॉइड में बेटा एक तेरे को कैविटी मिलती है जिसको कहते हैं बेटा तेरा सेला टर्शिका, जिसके अंदर तेरी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। शायद मैंने तुमको ये वाली बात पहले बता रखी है किसी न किसी लेक्चर में, शायद हाँ मैंने बता रखी है, नहीं बताई तो अभी यहाँ पर बता रहा हूँ। तो क्या तेरे को समझ में आ गया? जो तेरे को पीला पीला हिस्सा यहाँ पर दिखता है वो किस तरीके से बेटा अंदर की तरफ प्रेजेंट है, दिख रहा है तेरे को? इसको कहते हैं बेटा स्फीनॉइड। जो कि तेरी बटरफ्लाई शेप्ड तेरे को दिख रही होगी, इसी के जस्ट यहाँ पर प्रेजेंट है बेटा एथेमॉइड। क्या तेरे को क्लियर हो रहा है? ये समझ में आ गया बेटा? इस तरीके से काट के दिखाया गया, बोन को इस तरीके से काटा गया है यहाँ से एकदम, और फिर यूं तुम्हें दिखाया गया है। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है एकदम बेहतरीन तरीके से? बढ़िया यार, चल देख। तो इसे जो है थोड़ा सही सही तरीके से लिखते हैं। आ देख, एक मिनट। ये जो येलो वाला है, ये रहा देख, ये है बेटा तेरा स्फीनॉइड, ठीक है। और ये जो तेरे को दिख रहा है ये है तेरी बेटा एथेमॉइड। तो देख ये जो फिगर है ना बेटा, तेरे मन के जो है डाउटों को क्लियर करेगा कि सर ये कहां पर प्रेजेंट है, में दिखती नहीं है। अब तो तेरे को कोई समस्या नहीं है। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, यहीं की तरफ बेटा, कहां पर? अंदर की तरफ, बिल्कुल एक 3D स्ट्रक्चर है बेटा, समझ रहा है तू? अंदर की तरफ प्रेजेंट है तेरी क्या बेटा? तेरी स्फीनॉइड। और वहीं पर प्रेजेंट है तेरी एथेमॉइड। क्या तेरे को इतना क्लियर हो गया? हाँ या ना? हो गया। तो अब देख दो बोन्स के बारे में थोड़ा अलग से बात करेंगे, एक स्फीनॉइड और एक ऑसिपिटल, क्योंकि इनके पास कोई खास चीज है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर्स तेरे को पता होने चाहिए। आजा देख, तू यहाँ पे क्या डालेगा बेटा? तू यहाँ पे डालेगा स्फीनॉइड बोन। तू यहाँ पे लिखेगा बेटा स्फीनॉइड बोन। थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा चलेगी बेटा स्फीनॉइड बोन के बारे में, जो कि मैंने तेरे को अभी बताई थी। स्फीनॉइड बोन। तो बेटा मैंने तेरे को क्या बताया था स्फीनॉइड बोन के बारे में, कि भैया ये जो है तेरी कैसी है? बटरफ्लाई शेप्ड है। कैसी है ये तेरी? ये है तेरी बेटा बटरफ्लाई शेप्ड। ये है तेरी बेटा बटरफ्लाई शेप्ड, जो कि मैंने तेरे को अभी स्ट्रक्चर भी दिखाया था। ये है तेरी बटरफ्लाई शेप्ड। और मैंने तेरे को क्या बताया कि भैया इसके अंदर स्फीनॉइड बोन में तेरे को देखने को मिलती है एक कैविटी, और उस कैविटी को कहते हैं बच्चा सेला टर्सिका। और इस सेला टर्सिका के अंदर जो है बेटा आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कौन प्रेजेंट होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। दिखाऊं तेरे को एक बार सेला टर्सिका? देख, फिगर लेके आया हूं बेटा बेहतरीन से बेहतरीन। देख एक मिनट, मुझे लगता है बड़ा करना पड़ेगा ये फिगर। इसको थोड़ा साइड करते हैं बेटा, और इस वाले फिगर को बड़ा करते हैं अपन। ये देख, अब देख, मैंने तेरे लिए फिगर जो है बेटा बड़ा कर दिया। अब जरा ध्यान से देख बेटा, तेरे को ये रेड वाला पोर्शन दिख रहा है? ये जो तेरे को दिख रहा है बेटा रेड वाला, ये ही है तेरा सेला टर्सिका। दिख रहा है? ये देख, ये कैविटी दिख रही है, इस तरीके से डिप्रेशन सा तेरे को दिख रहा होगा। इसी को कहते हैं बेटा टेला, सॉरी तेरे सेला टर्सिका। इसी बेटा इसी कैविटी को कहते हैं सेला टर्सिका। और कहां पर प्रेजेंट है बेटा? अगर कोई आपसे पूछता है कि सेला टर्सिका जो कैविटी है वो कहाँ किस बोन में प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे बेटा स्फीनॉइड बोन में प्रेजेंट है। देख दूसरा डायग्राम भी लेके आएंगे, और इसके अंदर कौन प्रेजेंट है देख। ये दिख रहा है तेरे को, ये डिप्रेशन सा, ये जो तेरे डिप्रेशन दिख रहा है बेटा, ये जो कैविटी जिससे बनी है, ये है तेरा सेला टर्सिका। और देख ये रही तेरी पिट्यूटरी ग्लैंड किस तरीके से प्रेजेंट है। क्या तेरे को ये फिगर में क्लियरली दिख रहा है? क्या तेरे को समझ में आ गया किस तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है? और कहाँ देखने को मिल रही है कैविटी? स्फिनॉइड बोन में देखने को मिलती है। कैविटी का नाम है सेला टर्सिका। कौन प्रेजेंट होता है बेटा? तेरी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। चल इस वाली बात को वहीं पर लिख देते हैं, आजा देख, इस वाली बात को वहीं पर लिख देते हैं, आजा देख। तो बेटा अब तू नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेगा?
तू लिखेगा बेटा कैविटी देखने को मिलती है आपको, कैविटी ऑफ स्फिनॉइड बोन, कैविटी ऑफ स्फिनॉइड बोन। अरे यार ये एन एकदम से छोटा कैसे हो गया, कैविटी ऑफ स्फिनॉइड बोन इज कॉल्ड, बेटा जो कैविटी होती है स्फिनॉइड बोन की उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बेटा सेला टर्सिका, उसको कहते हैं बेटा तेरा सेला टर्सिका, सेला टर्सिका, इसी को कहते हैं बेटा तेरा सेला टर्सिका, ठीक है। इन विच, क्या लिखेगा तू आगे, इन विच पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट, और कौन प्रेजेंट है यहाँ पर तेरा पिट्यूटरी ग्लैंड, इन विच पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट। तो क्या बेटा तेरे को ये पॉइंट क्लियर हो गया बेहतरीन तरीके से, मजा आ रहा है एकदम। फिर से एक बार बोल दूं तेरे लिए सारी की सारी बोन्स का नाम बेटा, क्रेनियल बोन्स का नाम, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फिनॉइड, एथेमॉइड। स्फिनॉइड बटरफ्लाई शेप्ड होती है, अंदर की तरफ प्रेजेंट है बेटा, और आपकी जो है इसमें एक कैविटी देखने को मिलती है जिसका नाम है सेला टर्सिका, जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी क्या है, प्रेजेंट है। क्लियर, बेहतरीन, मजा आ गया। देख आगे, अब जो है बेटा हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, देख जरा ध्यान से, आजा। अब थोड़ी सी बात करते हैं बेटा ऑसिपिटल बोन के बारे में। देख क्या तेरी ऑसिपिटल बेटा यहाँ पर प्रेजेंट है। अब एक बात बता बेटा, तेरी ब्रेन से बेटा निकलती है कौन, एक्चुअली मेडुला ऑब्लोंगेटा बेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा आगे एक्सटेंड करके तेरी कौन बनाती है, स्पाइनल कॉर्ड, जो कि तेरे वर्टिब्रल कॉलम से होते हुए जाती है, ये बात तो तेरे को पता होगी, ठीक है। अब देख होता क्या है बेटा, आपकी जो ऑसिपिटल बोन होती है उसके अंदर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है ऑसिपिटल बोन के बेस पर, और उस ओपनिंग को कहा जाता है बेटा फोरामेन मैग्नम। क्या कहा जाता है बेटा, फोरामेन मैग्नम, ठीक है। और इसमें से कौन निकलता है, इसमें से निकलती है बेटा मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है इससे निकलती है, और एंटर करती है किसमें बेटा, आपके वर्टिब्रल कॉलम में एक कैविटी प्रेजेंट होती है बेसिकली, जिसको आगे जाके हम बेटा क्या कहेंगे अभी बताऊंगा, न्यूरल कैनाल, ठीक है। उसके अंदर जो है बेटा ये क्या करती है, रन करती है, जिसको आप कहते हो स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअल में क्या है, एक्सटेंडेड पार्ट है किसका बेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा का। किसका है बेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा का। तो क्या मैं लिखूंगा ऑसिपिटल बोन के बारे में बेटा, ये सब देख, जो तू नेक्स्ट डालेगा वो डालेगा ऑसिपिटल बोन, ऑसिपिटल बोन। तो मैंने तेरे को ऑसिपिटल बोन दिखाई थी ना, पीछे की तरफ प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है बेटा एक लार्ज ओपनिंग, ठीक है, बेसिकली एक होल प्रेजेंट है। आप इस तरीके से समझो बेटा, आपका ऊपर हेड जो है क्या है, एक तरीके से आपका सीपीयू है, ठीक है। नीचे जो है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू क्या हो रहा है बेटा, इसने अपनी नर्व पूरी जालें फैला रखी है, समझ रहे हो। बेसिकली जिस तरीके से आपके घर की वायरिंग होती है ना बेटा, एक होती है मेन यूनिट और वहां से कई सारी वायर्स निकलती हैं, सेम वे में बेटा नर्व जो है बेटा यहाँ से निकल के जा रही है, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा बेटा उसके थ्रू निकलती है और आगे एक्सटेंड करती है किसके अंदर, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। वर्टिब्रल कॉलम में कैविटी होती है उसके अंदर बेटा ये चलती हैं, और वहां इसको क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं बेटा स्पाइनल कॉर्ड और कुछ नहीं, एक्सटेंडेड पार्ट है किसका, आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा का, ठीक है। देख अभी डायग्राम दिखाऊंगा, टेंशन ना लियो। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में तो तू जानता ही होगा। देख तो तू क्या लिखेगा बेटा इसमें, तू लिखेगा, तू क्या लिखेगा, ओपनिंग इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ऑसिपिटल बोन, ओपनिंग इज प्रेजेंट, ओपनिंग इज प्रेजेंट at the base of, at the base of occipital bone, opening is present at the base of occipital bone, और इसी ओपनिंग को कहते हैं कॉल्ड, बेटा क्या कहते हैं इसी ओपनिंग को, इसी ओपनिंग को कहते हैं बेटा तेरा फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम, इसी को कहते हैं बेटा फोरामेन मैग्नम। कहीं पर आपको बेटा फोरामेन ऑफ मैग्नम भी लिखाई दे सकता है, क्या देख सकता है बेटा, फोरामेन ऑफ मैग्नम, बात सेम है, ठीक है। फोरामेन मैग्नम कहते हैं। अब इस फोरामेन मैग्नम मैग्नम से बेटा कौन निकल रहा है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा बेटा इससे निकलती है, इससे बेटा फोरामेन मैग्नम से, और आपके एंटर करती है वर्टिब्रल कॉलम की कैविटी में, जिसको आप कहते हैं न्यूरल कैनाल, और वहां क्या कहलाती है बेटा, वहां जाके कहलाती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। तो ये वाली बात भी आप यहां पर लिख लोगे, ठीक है। अच्छा एक मिनट, अभी ऐसा लगा यार मुझे शायद वीडियो रुक गई थी, नहीं 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 चल रही है, ठीक है, थैंक गॉड यार। यार कभी अभी डर लगता है रुक जाए कहीं बीच में, क्योंकि
क्योंकि आज इंटेंसिटी बहुत बेहतरीन है बेटा, पढ़ाने की मजा आ रहा है। देख, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। और बेटा अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा से मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ये सब क्या है, बेटा ब्रेन का पार्ट है, थोड़ा सा इंतजार कर ले, ब्रेन भी मैं तेरे को पढ़ाऊंगा, वहां तेरे को सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा क्या करती है बेटा, आप लिखोगे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा लीप्स, लीप्स आउट थ्रू, बेटा किसके थ्रू जो है यहां से निकल रही है, लीप्स आउट थ्रू फोरामेन मैग्नम। तो बेटा फोरामेन मैग्नम के थ्रू जो है यहां से क्या कर रही है, आपकी बच्चा लोग ये निकल रही है, ठीक है। और कहां पर एंटर कर रही है, एंड एंटर इनटू, आप क्या लिखोगे, एंड एंटर इनटू कैविटी ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, एंड एंटर इनटू कैविटी ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, कैविटी ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो बेटा जो वर्टिब्रल कॉलम की आपकी कैविटी है, जिसे आप न्यूरल कैनाल कहोगे, उसमें जो है बेटा एंटर करती है, एंड नोन एस, बेटा के स्लैश ए का मतलब है नोन एस, और हम उसे वहां पर क्या कहते हैं बेटा, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं उसे वहां पर, हम उसे हम वहां पर कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, एक बात मैं लिख सकता हूँ आपके यहाँ पर क्या, एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा इज नोन एज स्पाइनल कॉर्ड। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा इज नोन एज स्पाइनल कॉर्ड। बेटा इसी को कहते हैं आपके क्या, स्पाइनल कॉर्ड, इसी को कहते हैं बच्चा आपका, इसको स्पाइनल कॉर्ड किसको कहते हैं, ये जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है बेटा मेडुला ऑब्लोंगेटा का। समझ में आ गया आपको, तो क्या आपको इतना क्लियर हो गया। हटू मैं एक बार, अगर किसी भी बच्चे को जो है नोट करनी हो चीजें तो बच्चा वो जो है नोट कर सकता है यहां से। मैं हट चुका हूं बेटा, आप जो है क्या करोगे, यहां पर इसको पॉज करोगे और जो है क्या करोगे, आप जो है बच्चा इसको नोट कर लोगे, ठीक है। जरा देखो, कर लिया आपने नोट, तो मैं वापस से शुरू करूं बेटा, आजा देख। अब एक बार मैं तेरे को दिखाऊं फोरामेन मैग्नम, देख तेरे को मैं दिखाता हूं, इसका भी एक बेहतरीन डायग्राम में लेके आया हूं। अच्छा ऊपर की तरफ है, मैं नीचे जा रहा था। ये देखें जरा इस डायग्राम को बेटा, दिख रहा है, फिर से मैं लिया आया, देख फिर से खोपड़िया को क्या करा बेटा, यों काट दिया, खोपड़िया को यों काट दिया, और यों तेरे को दिखा रहा हूं, आजा देख। तो देख बेटा, ये तेरे को दिख रही है नीचे ऑसिपिटल बोन, बाकी चीजों पे तू ध्यान मत दे बेटा। ये क्या है तेरी, ये है बच्चा तेरी ऑसिपिटल बोन, ये तेरी क्या है, ये है तेरी ऑसिपिटल बोन, ऑसिपिटल बोन। और देख बेटा तेरे को यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, तेरे को देखने को मिलता है बेटा यहाँ पे एक ओपनिंग, जिसको आप कहते हो फोरामेन मैग्नम, जिसको आप क्या कहते हो बेटा, जिसको आप कहते हो फोरामेन मैग्नम, ठीक है बेटा। आपको समझ में आ गया, इसी से निकलती है आपकी मेडुला ऑब्लोंगेटा, यानी कि एक्सटेंडेड करती है, एक्सटेंडेड पार्ट निकलता है, और किस में एंटर कर जाता है बेटा, आपके वर्टिब्रल कॉलम की बेटा कैविटी में, और वहां पर जाके क्या कहलाता है, ये स्पाइनल कॉर्ड। देखें बाकी स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, इन सब के बारे में बेटा इन डिटेल पढ़ेंगे आगे, सब्र रखें थोड़ा सा। अब देखो यहीं पर ये ऑसिपिटल बोन का मामला खत्म नहीं होता, होता क्या है बेटा, ये जो ऑसिपिटल बोन आपको दिख रही है ना, इसके पास कुछ आपके जो है दो मिलते हैं, बेसिकली लार्ज राउंडेड प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं, और इन प्रोजेक्शंस को पता है क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है बेटा ऑसिपिटल कॉन्डाइल। आपने आपने कभी सोचा है, आपकी ये जो बोन, आपका ये जो बेटा पूरा का पूरा स्कल आपको दिख रहा है, ये वाला रीजन, ये बेटा हमारा इससे जुड़ा हुआ है, देख रहे हो, जिसकी वजह से आप आगे पीछे कर पाते हो अपने सिर को, देख रहे हो ये जो कर पा रहे हो, तो बेटा बेसिकली ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो। तो अब देखो सपोज आप एक चीज समझो, ये जो स्कल है बेटा, ये स्कल इस तरीके से जुड़ती है, तो इसमें से दो नीचे से ऐसी प्रोजेक्शंस निकली हुई होती है, और वहां पर दो इसके क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, फॉसेट्स, उन फैसेट्स के अंदर जाके यो बंद हो जाती है, इस तरीके से समझो आप। देखो ये आपकी बेटा स्कल हो गई, इसमें इस तरीके से दो निकले हुए होते हैं, और ये इस तरीके से बेटा ऐसे फिट हो जाते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया ये, बेसिकली नट बोल्ट इस तरीके से ही तो चलते हैं बेटा, एक होता है आपका क्या होता है, आपका बोल्ट होता है, आपका नट बोल्ट नहीं है, क्या कहते हैं, एक होता है बेटा होल, एक होता है आपका नट।
जब बेटा होल होगा तभी तो नट इसमें घुसेगा। सेम वे में बेटा आपको जो स्कल दिख रहा है, ठीक है, तो बेसिकली जो आपकी ऑसिपिटल बोन होती है बेटा, इसके पास आपको क्या देखने को मिलते हैं, लार्ज राउंडेड प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं। यानी कि ये जो दो आपको देखने को मिल रहे हैं, ये वाले देखो, ये देखिए, ये और बेटा बच्चा तेरा ये, इन्हीं को कहते हैं बेटा तेरा क्या, ऑसिपिटल कॉन्डाइल। इन्हीं को कहते हैं बेटा तेरा ऑसिपिटल कॉन्डाइल। और ये जाके जो है बेटा फर्स्ट वर्टिब्रे में जाके तेरा फिट हो जाते हैं। और ह्यूमंस के अंदर ऐसे दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं। दो के लिए एक शब्द यूज करा जाता है, डाई। इसलिए जो ह्यूमन स्कल होती है बेटा, उसको कहा जाता है डाई कॉन्डाइलिक स्कल। तो ह्यूमन स्कल को क्या कहा जाता है बच्चा तेरा, डाई कॉन्डाइलिक स्कल। क्यों? क्योंकि इसके पास दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल होते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या कर रहा है, जो आपकी फर्स्ट वर्टिब्रा है, आपको पता है वर्टिब्रल कॉलम जो है बेटा आपका 26 वर्टिब्रे से मिलके बना हुआ है। तो जो पहली वर्टिब्रा है उसके अंदर बेटा ये जो आपका स्कल को फिट करने में मदद करता है, कौन मदद करता है, आपका ऑसिपिटल कॉन्डाइल। हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा बेहतरीन तरीके से, इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन में दूंगा। अभी इसको यहाँ से हटाता हूँ और सिर्फ हम लिख लेते हैं। आओ चलो देखो, तो अब आप क्या लिखोगे बच्चा, यहाँ पर आप यहाँ पे लिखोगे, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे ऑसिपिटल, आप लिखोगे बच्चा ऑसिपिटल बोन हैव, ऑसिपिटल बोन हैव, क्या होता है बेटा ऑसिपिटल बोन के पास, हैव लार्ज राउंडेड, क्या होते हैं बेटा आपके ऑसिपिटल बोन के पास होते हैं बेटा लार्ज राउंडेड प्रोजेक्शंस, लार्ज राउंडेड प्रोजेक्शंस। बेटा इमेज लेके आया हूं, दिखाऊंगा, सबर रख। लार्ज राउंडेड प्रोजेक्शंस होते हैं और इन्हीं प्रोजेक्शंस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बेटा तेरा, इन्हीं प्रोजेक्शंस को कहा जाता है कॉल्ड ऑसिपिटल कॉन्डाइल। क्या कहा जाता है बेटा तेरा, इनको कहा जाता है तेरा ऑसिपिटल कॉन्डाइल, इनको कहा जाता है तेरा बेटा ऑसिपिटल कॉन्डाइल, ठीक है। और ये जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल होते हैं बेटा ह्यूमन स्कल में तेरी कितनी प्रेजेंट है, तो बेटा जो ह्यूमंस में होते हैं बेटा दो प्रेजेंट होते हैं ये, इसलिए ह्यूमन स्कल को डाइकॉन्डाइलिक स्कल कहते हैं। तो तू यहाँ पे क्या लिखेगा, तू यहाँ पे लिखेगा टू इन ह्यूमंस। ऑसिपिटल कॉन्डाइल ह्यूमंस में कितने होते हैं, दो होते हैं बेटा, टू इन ह्यूमंस। सो ह्यूमन स्कल इज, या फिर आप लिख सकते हो सो ह्यूमंस हैव डाइकॉन्डाइलिक स्कल, सो ह्यूमंस हैव डाइकॉन्डाइलिक स्कल। इसलिए बेटा ह्यूमंस के पास होती है आपकी डाइकॉन्डाइलिक स्कल, हैव डाइकॉन्डाइलिक स्कल। तो क्या तेरे को समझ में आ गया? और ये बेटा मदद किसमें कर रहा है, ये भी तो तेरे को पता होना चाहिए। तो ये क्या करता है बेटा, ये ज्वाइन करता है, या फिर बेटा आपको बाद में ये शब्द काफी सुनने को मिलेगा, आर्टिकुलेट। तो आप लिखोगे जॉइंस, इट जॉइंस स्लैश आर्टिकुलेट। बेटा आर्टिकुलेट का मतलब भी ज्वाइन ही होता है, आर्टिकुलेट। तो आप लिखोगे इट जॉइंस स्लैश आर्टिकुलेट स्कल। क्या करता है बेटा, इट जॉइंस स्लैश आर्टिकुलेट स्कल विद द फर्स्ट वर्टिब्रे, जिसका नाम भी मैं आपको आगे बताऊंगा, विद दी फर्स्ट वर्टिब्रे। तो बेटा जो सबसे पहली वर्टिब्रे है उसके साथ ये जोड़ने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, वर्टिब्रे। तो क्या आपको समझ में आ गया? हटूं मैं एक बार, तो देख मैं हट गया, तू अच्छे से एकदम जो है बेटा इस चीज को देख लेगा। और अब मैं तेरे को जो है बच्चा क्या दिखाता हूं, इमेज दिखाता हूं। नोट कर लिया? हटूं एक और बार, एक मिनट, देख तू रोक ले और नोट कर ले। पानी पी लेता हूं, रुक। देख अब तेरे को दिखाऊं एक बार इमेज, तेरे को ऑसिपिटल कॉन्डाइल दिखाऊं तो सही बेटा। ये देख, ये तेरे को दिख रहा है ग्रीन ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर, ये देख, ये जो दो तेरे को दिख रहे हैं बेटा, ये क्या है, ये है तेरे ऑसिपिटल कॉन्डाइल। ये है बच्चा तेरा ऑसिपिटल कॉन्डाइल, जो कि तेरे को तेरे एनसीईआरटी के डायग्राम में भी दिखा रखा है बेटा। अभी वो भी मैं तेरे को दिखाता हूं। चल आजा एनसीईआरटी के डायग्राम में चलते हैं। क्या दिख गया तेरे को बेटा, ये ग्रीन ग्रीन दो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है बेटा? इस तरीके से देख, तेरे को दांत दिख रहे होंगे। बेसिकली स्कल को, इस पूरी स्कल को यूं दिखाया गया है, ठीक है। समझ में आया तेरे को? आजा अब एनसीईआरटी के फिगर पर चलता हूं, लेके चलता हूं तेरे को वहां। बेटा ये फिगर की आपको एक एक आपको लेवलिंग आनी चाहिए, क्योंकि ये फिगर एज इट इज उठ के आ जाएगा और बहुत से लोगों के तोते उड़ सकते हैं, ठीक है। तो तोते नहीं उड़ाने हैं बेटा। देख
ये तेरी क्या दिख रही है तेरे को, ये दिख रही है तेरे को फ्रंटल बोन। ये देख तेरे को दिख रही है पैराइटल बोन। ये क्या है बेटा तेरी, देख टेम्पोरल, देख कान के पास वाली टेम्पोरल। नीचे की तरफ क्या दिख रही है तेरे को, ऑसिपिटल। और इसी के नीचे तेरे को दिख रहा है यहाँ पर ऑसिपिटल कॉन्डाइल। देख जरा ध्यान से। और ये देख ये तेरे को यहाँ पर दिख रही है स्फीनॉइड बोन। और ये तेरे को दिख रही है बेटा एथेमॉइड बोन। ठीक है। और बेटा एज इट इज जो है ये आपको जो है लेवलिंग आनी चाहिए बेटा। ये डायग्राम आ गया एज इट इज। और ये जो नाक वाला, आंख के पास वाला रीजन है, यहाँ बच्चे सबसे ज्यादा गड़बड़ करके आते हैं, उल्टा सीधा कर देते हैं। तो बेटा एक एक जो है बेटा इसको रट ले, एकदम रट ले, 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर ले। फिलहाल ऑसिपिटल कॉन्डाइल देख ले, तेरे को ऑसिपिटल कॉन्डाइल दिख रहा होगा। एनसीईआरटी का फिगर है, दिमाग में सेट होना चाहिए। बाकी जो मैं फिगर्स लेके आया हूँ बच्चा, वो तेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए लेके आया हूँ, तेरे को एक एक बोन दिखे इसलिए लेके आया हूँ। बट जो मेन हमारा पर्पज है बेटा वो ये है कि तेरे को एनसीईआरटी का डायग्राम आना चाहिए बेटा। अगर मैं तेरे को एनसीईआरटी के डायग्राम से स्फीनॉइड एथेमॉइड बताने की कोशिश करता और स्फीनॉइड में लिखता ये जो है बटरफ्लाई शेप्ड दिखती है, तो तेरे को समझ नहीं आता, तो वो दिखाना बहुत जरूरी था। इसलिए मैं तेरे लिए वो 3D फिगर्स लेके आया। समझ रहा है? तू चाहे तो बेटा तो ये यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाएगी इससे रिलेटेड, एक एक बोन को अच्छे से दिखाया गया है वहां पर। वो भी तू चाहे तो कंसीडर कर सकता है। बट मुझे नहीं लगता है, मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है, आपका काम इसी से हो जाएगा। मैं इसलिए वीडियो नहीं चलाता बेटा क्योंकि ये यूट्यूब पर ही डलनी है और वहां कोई कॉपीराइट इस पर मार देगा। ठीक है तो वीडियो डिलीट हो जाएगी, इस चक्कर में चैनल भी डिलीट हो जाएगा, तो उसका कोई सेंस बनता नहीं है। ठीक है, देख, नहीं तो मैंने भी सोचा था मैं भी दिखा देता हूँ वीडियोस यार। आजा, काफी सारी वीडियोस मिलती हैं बेटा। बस फर्क इतना होता है शायद आप एज अ स्टूडेंट कभी सही वीडियो निकाल नहीं पाते हो और कुछ भी उटपटांग देख लेते हो, जो नहीं जानना है वो जान लेते हो, और फिर आपके मन में फालतू के डाउट्स आते हैं। तो ठीक है, आ जाओ देखो। अब देख देख, अब मैं तेरे को बता देता हूँ। ठीक है, वैसे तो थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है बट तू मुझसे ले ले। देख, तेरे वर्टिब्रेट्स में कौन कौन आ रहा है, देख ध्यान से। एम्फीबिया, मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स। ठीक है, अब मैं तेरे को बताता हूँ। देख इसमें से एम्फीबिया और जो तेरे बेटा मैमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, तेरे डाइकोंडाइलिक स्कल है। और जो रेप्टाइल्स और तेरा वर्ड्स है बेटा, उनके पास मिलती है तुझे मोनोकोंडाइलिक स्कल। ठीक है, देख तो लिख लें अब इस वाली बात को। आजा देख, लिख लेते हैं। तो तू यहाँ पे क्या लिखेगा, तू यहाँ पे डालेगा बेटा एक नोट। तू डालेगा बच्चा यहाँ पर एक नोट। थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन है बट याद होगी तो मजा आएगा तेरे को। ठीक है, देख क्या लिखेगा तू यहाँ पे, जो तेरे एम्फीबियंस हैं बेटा। ठीक है, एम्फीबियंस, देख जरा ध्यान से, जो तेरे एम्फीबियंस हैं बेटा, बेटा एम्फीबिया और तेरा जो है क्या मैमल्स। ठीक है, इनके पास क्या है, मैमल्स में तो ह्यूमंस आते हैं, इनके पास तेरे को देखने को मिलती है क्या बच्चा, तेरे को देखने को मिलती है डाइकोंडाइलिक स्कल। और जबकि रेप्टाइल्स और बर्ड्स में तेरे को देखने को मिलती है, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में तेरे को देखने को मिलती है क्या बच्चा, मोनोकोंडाइलिक स्कल। तो तू यहाँ पे क्या लिखेगा, डाइकोंडाइलिक, डाइकोंडाइलिक स्कल। और यहां पर लिखेगा तू बच्चा मोनोकोंडाइलिक स्कल। तेरे को समझ में आ गया? थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि तू याद रखेगा। ठीक है, मोनोकोंडाइलिक स्कल। आजा देख, अब जो है अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेटा तेरी फेशियल बोन्स के बारे में। देख, फेशियल बोन्स पढ़ने में तेरे को मजा आएगा। ठीक है, आजा देख, तो तू अब यहाँ पे क्या डालेगा, तू डालेगा यहाँ पे बी नंबर। जिस तरीके से बेटा पढ़ा रहा हूं उस तरीके से ही पढ़ियो, अपनी अकल मत लगाइयो। ठीक है, बी फेशियल बोन्स। जिस तरीके से मैंने तेरे को सारी की सारी क्रेनियल याद कराई थी, देख कौन कौन सी थी मेरे साथ बोल। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फीनॉइड, एथेमॉइड। क्लियर हो गया? मजा आ गया? अल्टीमेट, बढ़िया। देख, जिसमें से तेरी पैराइटल और टेम्पोरल क्या थी, पेयर्ड थी, यानी कि 2 नंबर में प्रेजेंट थी, बाकी सब 1 1 थी। अगर मैं तुझसे पूछता हूं कि बेटा फेशियल बोन्स तेरी कितनी होती हैं, तो क्या तेरी फेशियल बोन 14 होती है बेटा? तेरी फेशियल बोन्स होती हैं 14। देख, फेशियल बोन्स होती हैं तेरी बेटा 14। अब देख, मैं सबसे पहले बेटा इनका नाम लिखना चाहूंगा और फिर मैं तेरे को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बेटा, देख, और देख मेरा एक लिखने का तरीका है, जरा तू इसको देखियो ध्यान से। ठीक है, तो तू सबसे पहले जो लिखेगा बेटा, लिखेगा मैग्जिला। तू सबसे पहले लिखेगा बेटा मैग्जिला, तू लिखेगा बच्चा मैग्जिला।
फिर इसके बाद तू लिखेगा बेटा पैलेटाइन, मैक्सिला पैलेटाइन, फिर लिखेगा तू बेटा लैक्राइमल, देन इसके बाद लिखेगा तू बेटा जाइगोमेटिक, देन तू इसके बाद लिखेगा बेटा नेजल, और इसके बाद आ जाती है बेटा इंफीरियर नेजल कॉन्का, इंफीरियर नेजल कॉन्का, इंफीरियर नेजल कॉन्का। ठीक है, इसके बाद आ जाता है बेटा मैंडिबल और तेरा बोमर। एक मिनट, इन सबको मैं ऊपर लेता हूं थोड़ा सा, जिससे कि मैं उनको लिख पाऊं बेटा। रुक, एक मिनट दे। ये अब सही है बेटा, आजा। ठीक है, इस 14 बोन्स को हम लिख देते हैं यहाँ पर। 14 इन टोटल बोन्स तेरी होती हैं, राइट। अब तेरी कौन कौन सी रह गई? मैक्सिला पैलेटाइन लैक्राइमल जाइगोमेटिक नेजल इंफीरियर नेजल कौन के तेरी रह गई बेटा मैंडिबल और बोमर। और ये जो मैंडिबल और बोमर बेटा मेरा लास्ट में लिखने का जो रीजन है, उसका एक जो है बेटा क्या है, उसका रीजन है। मैं तेरे को एक बात बताता हूं, जो तेरे को मैंडिबल और बोमर दिख रही है ना, ये बेटा अनपेयर्ड होती है, यानी कि वन वन सिंगल सिंगल प्रेजेंट होती है। बाकी सारी जो मैंने तेरे को लिखी है, मैक्सिला से लेके इंफीरियर नेजल कॉम्बा, सॉरी इंफीरियर नेजल कॉन्के, ये बेटा जो है आपके पेयर में प्रेजेंट होती है, यानी कि ये सब जो है बेटा 2 है नंबर में। देख ये कितनी है बेटा नंबर में, ये है तेरी 2, ये तेरी कितनी है पैलेटाइन तेरी है बेटा 2, यानी पेयर्ड है। लैक्राइमल तेरी बेटा पेयर्ड है, जाइगोमेटिक बेटा तेरी जो है पेयर्ड है, नेजल बेटा तेरी पेयर्ड है, और इंफीरियर नेजल कॉन्का भी तेरी क्या है बेटा पेयर्ड। बट मैंडिबल तेरी सिंगल है बेटा, और बोमर भी जो है बेटा तेरी क्या है, बोमर भी जो है तेरी बेटा सिंगल है, बोमर भी जो है बेटा तेरी क्या है सिंगल है। ठीक है, अब तेरा मैक्सिला क्या होता है बेटा, देख जरा ध्यान से। जो मैक्सिला होता है वो होता है तेरा बेटा अपर जॉ। क्या होता है तेरा अपर जॉ बोन को कहते हैं बेटा मैक्सिला। मैक्सिला क्या होता है बेटा, मैक्सिला होता है अपर जॉ बोन। देख मैक्सिला होता है बच्चा तेरी अपर जॉ बोन, तो तू यहाँ पे क्या लिखेगा, मैक्सिला होती है तेरी बच्चा अपर जॉ बोन। जो तेरा अपर जॉ होता है बेटा उसको कहते हो आप मैक्सिला। ठीक, पहले तो मेरे साथ ऐसा करो, तुम नाम याद करो, देखो मेरे साथ बोलो, मैक्सिला पैलेटाइन लैक्राइमल जाइगोमेटिक नेजल और नेजल इंफीरियर कॉन्के। ठीक है, यहां तक तेरी कितनी बोन्स हो गई, 12 बोन्स हो गई। मैंडिबल और बोमर एक एक हो गई। ठीक है, इस तरीके से होती है 14। मेरे साथ बोल बेटा, अभी मैं तेरे को फिगर दिखाऊंगा। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है इनका फिगर। ठीक है, पर मजा आएगा तेरे को। मैक्सिला पैलेटाइन लैक्राइमल जाइगोमेटिक, ठीक है, लैक्राइमल जाइगोमेटिक नेजल इंफीरियर नेजल कॉन्का मैंडिबल बोमर। ठीक है, मैक्सिला जिसमें से होती है तेरी अपर जॉबोन। एक बार दिखाऊं मैं तेरे को, आजा चल दिखाता हूं। मैक्सिला होती है तेरी बेटा अपर जॉबोन। इसमें से मैं तेरे को पहले कुछ बता देता हूं, आजा देख, नहीं फिगर ही दिखाता हूं, आजा सीधे चल। ये तेरा फिगर कहाँ गया, ये देख बेटा। अब जरा ध्यान से तू देखियो, क्या तेरे को नेजल दिख रहा है? सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेजल के साथ। देख तेरे को नेजल कहां पे दिख रही है, ये है बच्चा तेरी नेजल, ये है बच्चा तेरी नेजल। तेरे को ये दिख रहा है, ये ऊपर वाला, ये देख, ये रीजन जिसको मैं अभी तेरा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो तेरे को ऊपर वाला दिख रहा है बेटा, इसको कहते हैं तेरा क्या, नेजल। दिख रहा है, ये देख नोज के ऊपर वाला, ये वाला जो तेरे को दिख रहा है, यहाँ जो बोन प्रेजेंट होती है बेटा, इसको कहते हैं तेरा नेजल। कितनी है नंबर में, 2 है। यानी कि बेटा ये क्या होती है, ये होती है तेरी पेयर्ड, ये होती है बेटा तेरी पेयर्ड। क्या तेरे को समझ में आ गया? यहाँ से नेजल बेटा मैं अलग से भी लेके आया हूँ नेजल को, ये रही बेटा तेरी, दिख रही है तेरे को बेटा, ये देख, ये जो तेरे को यहां से यहां इतनी दिख रही है बेटा, ये जो तेरे को जिस पे कलर हो रहा है ब्राउन कलर, ये है तेरी बेटा नेजल, ये है तेरी बेटा नेजल बोन, ये है तेरी नेजल बोन। क्या तेरे को समझ में आ गया नेजल बोन कहां पर प्रेजेंट है? समझ में आ रहा है? एक बार इस फिगर को अच्छे से और देख ले। ठीक है, समझ में आ गया फिगर? इसलिए बेटा हम नेजल बोन के लिए एक लाइन लिखेंगे कि ये जो है बेटा फॉर्म करती है ब्रिज ऑफ द नोज। तो देख रहा है, ब्रिज फॉर्म कर रही है नोज का। देख नोज का क्या कर रही है बेटा, ब्रिज फॉर्म कर रही है। कौन कर रही है बेटा, नेजल बोन कर रही है तेरी। ठीक है, आजा अब देख और दिखाता हूं तेरे को। फिर से आते हैं बेटा फिगर के ऊपर, आजा। अब देख जाइगोमेटिक दिख रही है बेटा, एक ग्रीन कलर की तेरे को, देख ये, और बेटा तेरे को ये दिख रही होगी। एक मिनट इसको हटाने दे यहाँ से, इसको देख, जाइगोमेटिक तेरे को यहीं से समझ में आ जाएगी। जो तेरे को ये दिख रही है ग्रीन कलर की, देख ये रही, देख ये रही। एक्चुअली में जाइगोमेटिक क्या है बेटा, देख यहाँ टच कर, ये देख, ये हार्ड वाला हिस्सा दिख रहा है तेरे को, ये चीक बोन, चीक बोन बेटा इसको कहते हैं तेरी चीक बोन।
देख एक यहाँ पर प्रेजेंट है, एक यहाँ पर प्रेजेंट है, दो प्रेजेंट है। देख नेजल, और ये तेरी क्या होगी बेटा, ये होगी तेरी जाइगोमेटिक, जिसको कहते हो बेटा चीक बोन, जिसको कहते हो बेटा आपका चीक बोन, चीक बोन, चीक बोन। तेरे को समझ में आ गई नेजल और चीक बोन के बारे में? ये देख इसको कहते हो बच्चा तेरी जाइगोमेटिक, इसको कहते हो बच्चा तेरी जाइगोमेटिक। अब देख मैं बात करता हूं तेरी बेटा मैग्जिला के बारे में। देख अब तेरे को ये दिख रहा है बेटा मैग्जिला क्या है, अपर जॉबून। देख यहाँ बेटा एक जॉबून प्रेजेंट है और एक जॉबून ये रही तेरी। देख तू एक चीज नोटिस करेगा, देख ये तेरी है लोअर जॉबून, ये है तेरी बेटा अपर जॉबून। देख ये क्या है अपर जॉबून, ये क्या है लोअर जॉबून। अब तू एक चीज ध्यान से देख, क्या तू नीचे वाले पोर्शन को हिला सकता है? देख दिख रहा है? तो तू किसको हिला पा रहा है? तू मैंडिबल को हिला पा रहा है। और मैं एक बात और बता दूं, मैंडिबल तेरी सिंगल है, जबकि मैग्जिला तेरी बेटा दो से मिलकर बनी है। मैग्जिला जो है बेटा तेरी किससे मिलकर बनी है? दो से मिलकर बनी है। तो मैग्जिला क्या है? अपर जॉ बोन, और मैंडिबल है बेटा तेरी लोअर जॉ बोन। तो देखिए दो से मिलकर बनी है इस तरीके से बेटा, बीच में जो है आपका क्या है, ये इस तरीके से दो बोन्स के जुड़ने से बनी है। एक यहाँ पर प्रेजेंट है, एक तेरी यहाँ पर प्रेजेंट है, जिससे तेरा अपर जॉ का फॉर्मेशन होता है। और मैंडिबल सिंगल है, लोअर जॉ बोन है, ठीक है। तेरी क्या है बेटा, ये जो है तेरी क्या है, लोअर जॉ बोन है। क्या तेरे को इतना समझ में आ गया? हाँ बेटा नेजल ब्रिज फॉर्म कर रही है किसका, नोज का तेरी। जाइगोमेटिक क्या है तेरी, चीक बोन है। मैग्जिला तेरी क्या है, अपर जॉ बोन है। मैंडिबल तेरी क्या है, लोअर जॉ बोन है। मैंडिबल तेरी सिंगल होती है, देख है। और देख इसके साथ साथ ये क्या है तेरी, मूवेबल है। देख मूवेबल है बेटा। समझ में आ गया तेरे को, हाँ या ना बता। इसके बाद मैं तेरे को एक जबरदस्त बात बताता हूँ, देख सुन। अब देख तू एक चीज देख रहा है, मैंडिबल को तू हिला पा रहा है, तो स्कल की सिर्फ एक ही ऐसी बोन होती है जो बेटा मूवेबल होती है, और पता हो कौन सी होती है, मैंडिबल। बाकी कोई बोन बेटा मूव नहीं कर सकती सिवाय एक के बेटा। और वो कौन सी है? वो होती है बेटा तेरी कौन सी, वो होती है तेरी बेटा मैंडिबल। जो लोअर जॉ बोन है, देख इसकी मदद से ही तो तू खा पा रहा है, इसकी मदद से ही तो तू बोल पा रहा है, इस तरीके से जो तेरा मुंह चलता है बेटा। ऊपर का तो तेरा जो है अपर जॉ बोन फिक्स है, लोअर जॉ बोन जो है बेटा वो चल रही है, वो इस तरीके से मूव करती है। तो अगर तुझसे कोई पूछता है कि स्कल की एक मूवेबल, स्कल की ऐसी कौन सी एक मसल है जो मूव करती है, ओ सॉरी मसल नहीं बेटा, बोन, ऐसी कौन सी बोन है जो मूवेबल है, तो वो होती है बेटा तेरी मैंडिबल, वो होती है बेटा तेरी मैंडिबल। अब देख जरा तेरे को मैं दिखाता हूं बेटा लेक्राइमल। देख लेक्राइमल तेरे को दिख रहा है, देख लेक्राइमल, ये देख ये अंदर की तरफ तेरे को दिख रहा है, ये देख ये तेरे बेटा आई सॉकेट के अंदर प्रेजेंट है, दिख रहा है तेरे को? ये जो तेरे को दिख रहा है बेटा, जहां पर मैंने एक कलर करा है, तो देख यहाँ अंदर की तरफ क्या है बेटा, यहाँ पर अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है। जो तेरे आई सॉकेट है ना बेटा, ऑर्बिट जिसे कहते हो, जहां पर आपकी आंख ये फिट है, यहाँ अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है बेटा तेरी कौन सी, लेक्राइमल। कौन सी प्रेजेंट होती है बेटा तेरी, बेटा तेरी प्रेजेंट होती है लेक्राइमल, ठीक है। अब देख बकल कैविटी कहते हैं बेटा इसको। ऊपर का जो हिस्सा होता है, देख जिसको मैं जीभ से इस समय छिमा रहा हूं बेटा, इसको कहते हैं क्या, पैलेट कहते हैं इसको, बिल्कुल पैलेट कहते हैं। तो जो पोस्टीरियर पार्ट है पैलेट का, तो वहां जो बोन प्रेजेंट होती है उसको कहते हैं पैलेटाइन। देख उसको कहते हैं बच्चा तेरा पैलेटाइन, उसको कहते हैं बेटा तेरा पैलेटाइन। पैलेटाइन को भी दिखाऊंगा। और देख जस्ट पैलेटाइन के नीचे यहाँ तेरे को एक ट्राइंगुलर बोन दिख रही होगी, देख मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देख इस तरीके से दिख रही है बेटा, इस तरीके से देख, ये जो तेरे को ट्राइंगुलर दिख रही है, ये देख ये जो तेरे को दिख रही है बेटा, देख फिर से करता हूं ड्रॉ, ये देख ये जो तेरे को दिख रही है बेटा, इसको कहते हैं तेरा बोमर। बोमर क्या है, ट्रायंगुलर बोन है। और ये जो होता है बेटा नेजल कैविटी की मिड लाइन पर प्रेजेंट होती है, नेजल कैविटी की देख मिड लाइन पर, देख दिखाता हूं मैं तेरे को, ये दिख रहा है, देख बिल्कुल मिड से होता हुआ जा रहा है। तो जो नेजल कैविटी की मिड लाइन होती है वहां पर ये प्रेजेंट होती है, देख एक इस तरीके से, एक इस तरीके से है, इस तरीके से जो है। ओ सॉरी, ओहो ओहो, ये क्या निकल रहा था अभी मुंह से बेटा, कुछ बेटा बोमर सिंगल होती है, समझ रहा ना, बिल्कुल तेरी क्या है नेजल कैविटी की मिड लाइन पर जो है ये तेरी क्या है, प्रेजेंट है। तो क्या तेरे को समझ में आ गया नेजल, ठीक है बेटा। नेजल तेरा क्या कर रही है, नोज का ब्रिज बना रही है। जो लेक्राइमल है वो बेटा तेरी, जहां ये जो ऑर्बिट होता है जिसके अंदर तेरी आईज फेस है, आईज जो है तेरी फिक्स्ड है, ठीक है बेटा, आई सॉकेट है वहां पर तेरी प्रेजेंट है। जाइगोमेटिक चीक बोन है बेटा, मैग्जिला क्या है, अपर जॉ बोन, मैंडिबल क्या है, लोअर जॉ बोन, पैलेटाइन क्या है बेटा, ये जो तेरा पैलेट होता है इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, इसको बनाने में जो हार्ड पैलेट जिसे कहते हो बेटा, आगे का देख, ये जो होता है बेटा आगे का बकल कैविटी की जो रूफ होती है बेटा, ये देख रहा है, देख हाथ घुसाना पड़ रहा है। तो आगे का सॉफ्ट होता है, पीछे का हार्ड होता है। वो हार्ड इसलिए क्योंकि बेटा वो आपका बोन का बना हुआ है। कौन सी बोन है, पैलेटाइन बोन है। और वहीं पर बेटा आपको जो है देखो, जब आप नेजल कैविटी में जाओगे तो नेजल कैविटी बिल्कुल मिड लाइन पर प्रेजेंट होती है बोमर,
जो कि एक ट्रायंगुलर बोन है। क्या समझ में आ गया आपको इतना बच्चा? और मैं आपके लिए फिगर्स लेके आया हूं, देख। और बच्चा मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूं? फिगर्स लेके आया हूं, ठीक है। एक मिनट, ये देख, ये है बेटा तेरा बोमर का। ये देख, ये दिख रही है तेरे को, ये जो ब्लू वाली दिख रही है बेटा, ये है बोमर। इस तरीके से दिख रही है, सिंगल होती है और बेटा ट्रायंगुलर है। समझ में आ गया? और देख, नेजल कैविटी की देख मिड लाइन पर प्रेजेंट है, दिख रहा है इस तरीके से। मिड लाइन पर जो है बेटा ये आपकी क्या है? प्रेजेंट है। मिड लाइन पर जो है बच्चा ये तेरी क्या है? प्रेजेंट है। ठीक, ये देख, ये है तेरी बेटा पैलेटाइन बोन। ये है तेरी देख पैलेटाइन बोन, दिख गई बेटा? देख, हार्ड पैलेट उल्टा करके दिखा दिया तेरे को। पीछे की तरफ जो पोस्टीरियर पार्ट है, ये वहां पर तेरी क्या है बच्चा? तेरी ये प्रेजेंट है, तेरी ये क्या है बच्चा? प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके बाद आपकी देख, ये है तेरा बेटा क्या? ये है तेरी लेक्राइमल, आई सॉकेट वाली, जो तेरी ऑर्बिट में प्रेजेंट है। दिख रहा है? ये क्या है तेरी? लेक्राइमल। लेक्राइमल, ये है बच्चा तेरी लेक्राइमल। क्या तेरे को ये समझ में आ गया? लेक्राइमल। अब तेरी क्या बची? तेरी बची बेटा इंफीरियर नेजल कॉन के। अब तुझे को याद है, मैंने तेरे को बात बताई थी क्या, कि नेजल कैविटी होती है, याद है तेरे को? नॉस्ट्रिल्स अंदर गए थे, नेजल कैविटी बताई थी। तो नेजल कैविटी की जो बेटा लेटरल वॉल्स होती है, उनको वहां पर ये आपकी प्रेजेंट होती है नेजल इंफीरियर कॉन का। एक लेफ्ट वाली होगी, एक राइट वाली होगी, यानी बेसिकली लेटरल वॉल्स किस तरीके से प्रेजेंट होगी। तो इसको कहते हैं बेटा, ये जो तेरे को दिख रही है, ये क्या है? ये है बच्चा तेरी इंफीरियर नेजल कॉन के। इंफीरियर नेजल कॉन के, ये है बच्चा तेरी क्या? इंफीरियर नेजल कॉन के। तो क्या तेरे को एक एक समझ में आ गई? अब मैं तेरे को अगर वैसे ही बताना चाहूं तो देख क्या होता है। क्या ये मैक्सिला है? अपर जॉबोन, मैंडिबल, लोअर जॉबोन, ठीक है बेटा। अब नेजल जो ब्रिज फॉर्म करने का काम कर रही है, लेक्राइमल अंदर की तरफ प्रेजेंट है बेटा आई सॉकेट के अंदर, ये जो तेरे को दिख रहा है ऑर्बिट में, ठीक है। इसके अलावा ये मेरी होगी क्या बच्चा? तेरी ये हो गई चीक बोन, ठीक है। पैलेटाइन बेटा अंदर की तरफ, अंदर ही वहीं पर, वहां पर तेरी क्या कहते हैं? नेजल कैविटी की मिड लाइन पर प्रेजेंट है बोमर। ट्राइंगुलर होती है, सिंगल होती है, जिस तरीके से मैंडिबल आपकी सिंगल है। सेम वे में बेटा इंफीरियर नेजल कॉन के तेरे को दिख रहे हैं नेजल कैविटी की लेटरल वॉल में, ये आपकी प्रेजेंट होती है। क्या आपको समझ में आ गया? हाँ या ना? ये सारी बोन्स तेरे को करा दी, फेशियल बोन्स एक एक दिखा दी। फिर से तेरे को चित्र दिखाऊं? आजा, तेरे को फिर से चित्र दिखाता हूं। देख, ये रहा बच्चा तेरा नेजल, ये रही तेरी लेक्राइमल, ये रहा तेरा जाइगोट, मैक्सिला, मैंडिबल, पैलेटाइन, बोमर, और अलग अलग भी मैंने तेरे को दिखा दिया। ये तेरी बोमर है बेटा, ये है तेरी पैलेटाइन, ये तेरी इंफीरियर नेजल कॉन के, ये तेरी बेटा दे रखी है नेजल, ये तेरी दे रखी है बेटा लेक्राइमल। तो क्या तेरे को सारी चीजें क्लियर हो गई? हाँ या ना? और अगर तेरे को बेटा ये सारी की सारी बातें क्लियर हो गई हैं, तो क्या मैं अब इनके बारे में लिख सकता हूं? तो पैलेटाइन के बारे में लिखूं बच्चा? तो पैलेटाइन के बारे में मैं क्या लिखूंगा? मैंने क्या बताया था पैलेटाइन के बारे में, कि भैया पैलेटाइन जो है आपका बनाती है क्या? तो आपका जो है बेटा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हार्ड पैलेट, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हार्ड पैलेट। तो आप लिखोगे यहाँ पे फॉर्म पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हार्ड पैलेट, फॉर्म पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हार्ड पैलेट, फॉर्म पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हार्ड पैलेट। तो बेटा हार्ड पैलेट का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, उसको कौन बनाती है? पैलेटाइन। फिगर आपको बता दिया है, डायग्राम से समझा दिया है, एक एक चीज क्लियर कर दिया। एनसीईआरटी का डायग्राम इसके बाद कराऊंगा। देख, अब आ जाता है लेक्राइमल। लेक्राइमल के बारे में मैंने क्या बताया था बेटा? ऑर्बिट में प्रेजेंट है, जहां तेरी आंख प्रेजेंट है, यहाँ अंदर की तरफ इस तरीके से प्रेजेंट है बेटा। तो तू यहाँ पे क्या लिखेगा? भैया ऑर्बिट में देखने को मिल रही है, और यहाँ पर तू ब्रैकेट में लिख लेगा आई सॉकेट, आई सॉकेट, जिससे कि तेरे को याद रहेगा। जाइगोमेटिक के बारे में क्या बताया था? चीक बोन है बेटा तेरी, तेरी क्या है? चीक बोन। बेटा जब आपको मैं एक एक हड्डी इस तरीके से करा रहा हूं ना चेहरे पे, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, यहीं पे अकल नहीं लगानी पड़ेगी। नेजल क्या है बेटा? नेजल फॉर्म करती है ब्रिज ऑफ द नोज, नेजल फॉर्म करती है आपका ब्रिज ऑफ द नोज, फॉर्म ब्रिज ऑफ द नोज। देख रहे हो? ब्रिज ऑफ द नोज, ब्रिज ऑफ द नोज, फॉर्म ब्रिज ऑफ द नोज, राइट। देन इंफीरियर नेजल कॉम्बे के बारे में मैंने क्या बताया था आपको? कॉम्बे क्यों बोल रहा हूं? कौन के, ठीक है। तो बेटा ये क्या करती है? ये कहां पर प्रेजेंट है? लेटरल वॉल ऑफ, लेटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी। तो बेटा जो नेजल कैविटी होती है, उसकी लेटरल वॉल जो बनाने का काम कर रही है, वो कर रही है बेटा आपकी कौन? इंफीरियर नेजल कॉनके। मैंडिबल क्या है बेटा? लोअर जॉ बोन है, लोअर जॉ बोन,
और इससे रिलेटेड मैंने एक बेटा बात आपको बताई थी जो कि मैं नोट डाल के नेक्स्ट स्लाइड में लिख दूंगा, ठीक है। बोमर क्या है बेटा आपकी, बोमर जो है बेटा आपकी ट्राइंगुलर बोन है। बोमर होती है बच्चा आपकी ट्राइंगुलर बोन, ट्राइंगुलर बोन, ठीक है। और कहां पर ये आपको देखने को मिल रही है, कहां पर बेटा, मिड लाइन ऑफ नेजल कैविटी, मिड लाइन ऑफ नेजल कैविटी, मिड लाइन ऑफ नेजल कैविटी। अब बता बच्चा, क्या तेरे को ये क्लियर हुआ? देख 1 घंटा हो गया और हम क्रेनियल और फेशियल पे ही अभी लगे पड़े। क्यों लगे पड़े हैं? रीजन बहुत क्लियर है बच्चा, एक एक चीज तेरे को समझानी है, ठीक है। हटता हूं जरा, तू देख जब तक मैं पानी पीता हूं, ठीक है। नोट कर लिया? चल यहीं पे लिखा देता हूं, कहीं और पर नहीं, हटता हूं और लिखाता हूं। देख तू क्या लिखेगा मेंडिवल में, कॉमा लगा इस तरीके से, और तू यहां पे लिखेगा बेटा क्या, ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कल, ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कल। तो भैया स्कल की सिर्फ एक ही बोन है जो मूव कर सकती है, और वो है बच्चा तेरा मैंडिबल, लोअर जॉ बोन। एक एक का फिगर तेरे को जो है बच्चा समझाया है, मजा तेरे को जो है आ गया होगा। क्या समझ में आ गया तेरे को चीजें? मजा आ गया बेहतरीन तरीके से। तो अब बच्चा इसके बाद मैं हायोइड बोन पे आ जाऊं। हायोइड बोन की बात करें, बकल कैविटी के बेस पे प्रेजेंट होती है, सिंगल बोन होती है, यू शेप्ड बोन होती है तेरी बच्चा। और इसकी एक खासियत है बेटा, ये सिर्फ ये आपकी एक ऐसी बोन है जो किसी और बोन के साथ बेटा अटैच नहीं है। आप समझ रहे हो? ये ऐसी बोन है बेटा बॉडी की जो किसी और बोन के साथ अटैच नहीं है। क्या नाम है इसका? हायोइड बोन नाम है, ठीक है। हायोइड और बता देता हूं, उसके बाद फिगर बता दूंगा तेरे को एनसीईआरटी का। फिगर में जो है फेशियल और हायोइड एक साथ करा दूंगा। तो तू बच्चा यहाँ पे क्या लिखेगा, नंबर 2 डालेगा इस तरीके से, और यहाँ पे लिखेगा हायोइड बोन। क्या लिखेगा बच्चा तू? तू यहाँ पे लिखेगा हायोइड बोन। तो मैंने तेरे को क्या बताया, क्या है हायोइड बोन? हायोइड बोन है तेरी बेटा सिंगल बोन। ये है बच्चा तेरी क्या, सिंगल बोन, ठीक है। कैसी है? यू शेप्ड बोन है बेटा तेरी, यू शेप्ड बोन। ये मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, ये होती है तेरी यू शेप्ड बोन, ये होती है बच्चा तेरी यू शेप्ड बोन। और देख इसके अलावा कहां पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी। तो बेटा जहां जो बक्कल कैविटी है इसके बेस पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी, ठीक। और मैंने इसके बारे में तेरे को क्या बताया भैया, ये सिर्फ ऐसी एक बोन है, ओनली वन बोन, ओनली वन, अरे ये ओनली वन बोन, एक मिनट तू लिख इस तरीके से, ओनली बोन विच इज नॉट, ओनली बोन विच इज नॉट अटैच्ड, विच इज नॉट अटैच्ड विद एनी अदर, विद एनी अदर बोन ऑफ बॉडी। तो बेटा बाकी जो बॉडी की बोन्स हैं उससे इसका कोई भी जो है बेटा ताल्लुक नहीं है, यानी कि अकेले रहना पसंद करती है। कौन? आपकी हायोइड बोन। बेटा जिसको नोट करना है वो नोट कर लेगा। नोटेड? कर लिया बच्चा? हो गया? हटू? आजा देख, हटू मतलब आता हूं वापस। ये अब तेरे को मैं दिखाऊं, हायोइड बोन पे लेके चलते हैं। मैं अलग से तो इसका फिगर नहीं लाया क्योंकि एनसीईआरटी में अच्छा फिगर दे रखा है बच्चा। देख, ये देख बेटा, बेस पर दिखाता हूं तेरे को, दिख रही है हायोइड बोन? देख बकल कैविटी के बेस पर प्रेजेंट है, और भैया ये किसी और बोन के साथ अटैच नहीं है, किसी और बोन के साथ बेटा इसका कोई ताल्लुक नहीं है। समझ रहा है? हायोइड बोन तेरे को यहाँ पे दिख गई होगी, यू शेप्ड अलग ही दिख रही होगी। देख ये है तेरी हायोइड बोन। समझ में आ गया? और यहीं पर तेरे को दिखा देता हूँ बेटा बाकी भी। देख बेटा लेक्राइमल दिख रही है, देख आई सॉकेट के अंदर दिख रही होगी लेक्राइमल, बिल्कुल दिख रही होगी। नेजल दिख रही है बेटा, नेजल बोन दिख रही होगी जो ब्रिज ऑफ द नोज बना रही है। देख जाइगोमेटिक दिख रही होगी, चीक बोन। मैग्जीला दिख रहा होगा तो ये अपर जॉ बोन। मैंडिबल तेरे को दिख रही होगी। बाकी बच्चा जो है इन्होंने नेजल इंफीरियर कौन का नहीं दिखाई, और इसके अलावा क्या कहते हैं आपकी जो है कौन नहीं दिखाई आपके, इसके अलावा बेटा इन्होंने जो है आपकी बोमर नहीं दिखाई, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो है बेटा ये सारी की सारी दे रखी है, ठीक है।
इसलिए जो है आपको एक एक बोन का नाम पढ़ना होता है, वरना कोई होशियार सोच रहा होगा सर एनसीईआरटी में तो कहीं नहीं लिख रखा नाम। बेटा डायग्राम में दे रखा है और ये दे रखा है तो सारी पता होनी चाहिए ना, कौन सी क्या होती है कितनी होती है। क्या तेरे को इतना समझ में आ गया? अब ईयर ऑसिकल की तरफ बढ़ूं। अब बेटा कान को थोड़ा पकड़ना शुरू करें और शुरुआत करते हैं मिडल ईयर की। ठीक है, देख 3+3, 3 यहां पर प्रेजेंट है, 3 यहां पर प्रेजेंट है। आजा देख, 3 तेरी यहां पर प्रेजेंट है और 3 तेरी यहां पर प्रेजेंट है। तो तो अब आप लोग हेडिंग डाल लोगे बच्चा, क्या डालोगे? अब आप डाल लोगे ईयर ऑसिकल्स। आजा देख, अब बात करते हैं बेटा ईयर ऑसिकल्स के बारे में। आजा, जो अब तू बेटा नंबर 3 डाल लेगा और क्या डालेगा? ईयर ऑसिकल्स। इस तरीके से तू डालेगा ईयर ऑसिकल्स। अब बेटा ईयर ऑसिकल्स याद होगा मैंने 3+3 लिखाया था, दैट मीन 6 बोन्स होती हैं। ठीक है, 3+3 तू लिखेगा तो तुझे याद रहेगा भैया कि 6 की 6 किसी एक कान में प्रेजेंट नहीं है। यहाँ भी मिडल ईयर है, यहाँ भी मिडल ईयर है, 3 इसके मिडल ईयर में प्रेजेंट है, 3 इसके मिडल ईयर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो बच्चा क्या लिखते हैं हम? सबसे पहले लिखेंगे कि जो आपका मिडल ईयर होता है, ईच मिडल ईयर कंटेन्स 3 टाइनी बोन्स। बहुत छोटी बोन्स होती हैं बेटा, लगभग इतने से, देख रहे हो मेरा उंगली का, देख रहे हो इतने से पे जो है बेटा तीनों की तीनों बोन्स आपकी आ जाएंगी। ठीक है, बहुत छोटी बोन्स होती है। और इनमें से जो सबसे छोटी होती है वो होती है बेटा तेरी स्टेपीज। समझ रहा है? 3 बोन्स होती है बेटा, मेलस, इनकस, स्टेपीज। कौन सी होती है बेटा? मेलस, इनकस, स्टेपीज। जो तेरी मेलन हो और जो तेरी बेटा मेलस होती है ना, वो तेरी बिल्कुल हथौड़े जैसी दिखती है, इसलिए उसको कहते हैं बेटा आपकी हैमर शेप। जो तेरी इनकस होती है वो बेटा एनविल जैसी दिखती है। अब एनविल क्या होता है सर? कभी लोहार की दुकान पे गया है तो वो एक बड़ा सा मेटल का ब्लॉक इस्तेमाल करता है, उसमें फट 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 वो बेटा मारता है, चीजों को शेप देता है, उसको कहते हैं एनविल। मैं लेके आया हूं, मैं दिखाऊंगा। फिर होती है एक स्टीरअप शेप। अब स्टीरअप शेप तो मैं तेरे को बता नहीं सकता, तो मैं वो तेरे लिए लेके आया हूं। ठीक है, तो स्टेपीज होती है बेटा वो स्टीरअप शेप की होती है। और जो ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन है वो होती है बेटा तेरी कौन सी? स्टेपीज। वो होती है बच्चा तेरी स्टेपीज। अब तेरे मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर ये काम क्या है ईयर ऑसिकल्स का? ये जो मिडल ईयर में प्रेजेंट है, देख एक होता है एक्सटर्नल ईयर, फिर होता है मिडल ईयर, देन होता है इंटरनल ईयर। ठीक है, तो सर इसका काम क्या है? तो बेटा बेसिकली एक चीज समझ, ये क्या करता है, ये जो है तेरी बेटा साउंड वाइब्रेशन जो तूने बाहर से रिसीव करी है उसको जो है बेटा इनर ईयर तक पहुंचाने का काम कर रहा है। ठीक है, दूसरा ये क्या करता है बच्चा? ये तेरा एम्पलीफाई करता है। सर ये एम्पलीफाई क्या होता है? बेटा एम्पलीफाई ये होता है अगर कोई साउंड वेरी आई है तेरी और वो इतने प्रॉपर, मतलब उसकी इतनी अच्छी नहीं है फ्रीक्वेंसी, वो तेरे तक अच्छे से सुनाई दे, तो ये क्या करता है? उसको एम्पलीफाई करता है, इसको अच्छे से बढ़ा देता है, उसकी क्वालिटी बढ़ा देगा। समझ रहा है? तो तेरे को एक अच्छे से सुनाई पड़ेगी वो। इसको कहते हैं बेटा एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड। तो कौन करता है एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड? बेटा यही तेरे ईयर ऑसिकल्स करते हैं। ठीक है, और ये जो एम्पलीफिकेशन है इससे आपको क्या मदद मिलती है बच्चा? इससे तू वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को सुन सकता है। ठीक है, तो तुझे याद होगा जो ह्यूमन ईयर की जो बेटा सुनने की कैपेसिटी होती है, जो मैक्सिमम होती है वो 20,000 हर्ट्ज होती है। उतने तक जो है बेटा वो फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। ठीक है, आजा देख, तो तू क्या लिखेगा ईयर ऑसिकल्स में? बाकी मैं फिगर लेके आया हूं, टेंशन ना ले। तो तू बच्चा यहाँ पे लिखेगा ईच ईच मिडल ईयर। तो तू लिखेगा बच्चा यहाँ पे ईच मिडल ईयर क्या करता है बेटा? कंटेन्स, ईच मिडल ईयर कंटेन्स 3 टाइनी बोन्स। बेटा 3 बहुत ही ज्यादा छोटी होती हैं बोन्स, 3 टाइनी बोन्स, और इनको कहते हैं बेटा आपका मेलस, इनकस, स्टेपीस। पहली आ जाती है बेटा मेलस, देन आ जाती है बेटा इसके बाद आपकी इनकस, मेलस, इनकस, और एट लास्ट आ जाती है बेटा स्टेपीज। एट लास्ट आ जाती है बेटा तेरी स्टेपीज। देख बच्चा, तो देखो जरा ध्यान से बच्चा, तो जो मेलस होती है बेटा ये कैसी होती है? ये होती है आपकी हैमर शेप। ये होती है बिल्कुल बेटा हथौड़े की तरह। मैं अभी डायग्राम दिखाऊंगा आपको। ये होती है बेटा हथौड़े की तरह, ये होती है हैमर शेप। जो इनकस होती है बेटा ये होती है आपकी एनविल शेप। ये होती है बच्चा तेरी एनविल शेप। एनविल की भी मैं शेप दिखाऊंगा तेरे को। और ये जो स्टेपीज होती है बेटा ये होती है तेरी स्टायरअप शेप्ड, तेरी होती है स्टीरअप शेप। देख, मीलस, इनकस, और तेरी होगी बेटा स्टेपीज। तो तेरे को समझ में आ गया? हैमर शेप होती है मेलस, इनकस होती है एनविल शेप, स्टेपीज होती है तेरी बच्चा कैसी? स्टीरअप शेप। अब तू इसमें ही क्या लिख लेगा? एक और बात लिख लेगा। क्या लिखेगा भैया? ये जो स्टेपीज है ना इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन लिख लेगा कि भैया स्मॉलेस्ट बोन है ये।
क्या लिखेगा यहाँ पे? तो स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, इन दी ह्यूमन बॉडी। तो भैया ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है आपकी? है बेटा स्टेपीज। एक बार दिखाऊं तुम्हें? फंक्शन बाद में लिखाता हूँ, आजा देख। एक मिनट, डायग्राम में तेरे को दिखाता हूँ। कहाँ गया? आजा देख। ये तेरे को दिख रहा है बेटा ऑडिटरी ऑसिकल जहाँ पे लिख रहा है, देख। ये तेरा, ये ईयर ड्रम को छोड़, तू यहाँ से देख बेटा। ये तेरे को दिख रहा है, ये देख मेलस। ये देख तेरे को दिख रहा होगा इनकस, और ये देख तेरे को दिख रहा होगा बेटा स्टेपीज। तो क्या तेरे को ये दिख रहा है बेटा? मेलस, इनकस, स्टेपीज। बेटा ईयर ड्रम को मत देख अभी, ये नहीं दिखाना मैंने तेरे को। तू सिर्फ मेलस, इनकस, स्टेपीज पे फोकस कर। दिख रहा है तेरे को? मेलस, इनकस, स्टेपीज, 3 बोन्स हैं बेटा। अब दिखाता हूं तेरे को, देख। मेलस जो है बेटा तेरी ये रही, इनकस तेरी बेटा ये रही, और स्टेपीज तेरी बेटा ये रही, ठीक है। आजा देख। तो बेटा ये जो तेरे को दिख रही है एनविल शेप, देख, ये इसको हम कहते हैं बेटा एनविल शेप। ये है तेरी एनविल शेप। अब जरा इस एनविल शेप को देख, और जरा तू अब इनकस को देख। तू एनविल शेप को देख, और बेटा यहां पर देख तू इनकस को। क्या देख तेरे को दिख रही है? सेम नहीं दिख रहा? देख, ऐसा लग रहा है ना ये वही वाला बेस है जिसके ऊपर बेटा जो आपका लोहार होता है, जो आपका ब्लैक स्मिथ होता है, वो इस तरीके से धैड़ 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 चीजों को मारता है और उनको शेप देता है। समझ में आ गया बेटा? और देख स्टीरअप शेप, देख देख स्टेपीज को देख, दिख रही है स्टेपीज? आजा देख, दिखाता हूं तेरे को। स्टेपीज देख, ये होती है बेटा तेरी स्टेपीज, स्टीरअप शेप, इसको कहते हैं बेटा स्टीरअप शेप। ये रही तेरी स्टीरअप शेप। तेरे को समझ में आ गई कैसी दिख रही है? मेलस, इनकस, स्टेपीज। समझ में आ गया? आजा देख। अब फंक्शन लिख दूं मैं बच्चा? फंक्शन लिख दूं? तो ये देख, इस तरीके से तू क्या लिखेगा? यहाँ पे लिखेगा फंक्शन। फंक्शन क्या है बच्चा इसका? एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड। फंक्शन है इसका बच्चा एम्पलीफिकेशन। और इसके अलावा क्या लिखते हैं? आप लिखोगे बच्चा ये क्या करता है? ये करता है एम्पलीफिकेशन। या फिर आप लिखो, ऐसे लिख लो, चलो पूरा ही लिखवा देता हूँ। एम्पलीफाई एंड ट्रांसफर। ये क्या करता है बच्चा? एम्पलीफाई कर रहा है और ट्रांसफर कर रहा है। एम्पलीफाई लगभग बेटा 10 गुना एम्पलीफिकेशन ये कर लेता है साउंड का, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? आप लिखोगे एम्पलीफाई एंड ट्रांसफर, ट्रांसफर साउंड वेरिएशन, वेरिएशन नहीं बेटा, वाइब्रेशंस, साउंड वाइब्रेशंस, एम्पलीफाई एंड ट्रांसफर साउंड वाइब्रेशंस। आप लिखोगे आगे बच्चा अलाउइंग अस, एक मिनट, अलाउइंग अस टू परसीव, टू परसीव, टू परसीव वाइड रेंज ऑफ frequencies, to perceive wide range of, to perceive wide range of frequencies। तो क्या आपको फंक्शन समझ में आ गया? हाँ या ना मुझे इतना बताएं। तो बच्चा आप जो है फंक्शन लिख लोगे। ये क्या करता है? साउंड का एम्पलीफिकेशन करता है। बेसिकली कोई कम आवाज आई तो वो आपको एकदम अच्छी खासी सुनाई पड़ जाएगी, तो उसको जो एनहांसमेंट करा गया है, समझ रहे हो? तो किसने करा बेटा? वो आपके ईयर ऑसिकल्स ने करा। और ट्रांसफर तो कर ही रहे साउंड वेरिएशन को, सॉरी वाइब्रेशंस को, जिससे कि आप बेटा वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को क्या कर सकें? सुन सकें। तो बेटा क्या आपका पूरा हेड वाला रीजन कंप्लीट हो गया? मैंने बेटा तेरे को स्कल पढ़ा दिया, स्कल के अंदर मैंने तेरे को क्रेनियल बोन्स पढ़ा दी, मैंने तेरे को क्या पढ़ा दी? मैंने तेरे को फेशियल बोन्स पढ़ा दी, मैंने तेरे को हायोइड बोन पढ़ा दी, मैंने तेरे को ईयर ऑसिकल्स पढ़ा दिए। क्या सारी करा दी बेटा 29? क्लियर हो गया बच्चा? क्या वर्टिब्रल कॉलम की तरफ बढ़ूं मैं? देख तो बच्चा अब हम शुरू करेंगे तेरा वर्टिब्रल कॉलम। आजा देख ध्यान से। तो अब जो नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे बच्चों, क्या डालोगे? वो डालोगे वर्टिब्रल कॉलम। तो आप ऐसा करो, यहां पर लिखो नंबर 2, और आपकी जो हेडिंग होगी वो होगी बेटा वर्टिब्रल कॉलम। अब जरा ध्यान से तू देखिए वर्टिब्रल कॉलम। तो एक बात बता, वर्टिब्रल कॉलम जो है बेटा एक तरीके से बैकबोन जिसे आप कहते हो, कितनी बोन्स होती हैं? क्या 26 बोन होती है? क्या मैंने तुमको ये फॉर्मूला पहले भी लिखवा रखा है? शायद नहीं लिखवाया, बट मैंने तुमको बता रखा है। याद आ रहा है किडनी की जो मेजरिंग करी थी बेटा? लास्ट थोरेक्स, लास्ट थोरेसिक टू थर्ड लंबर वर्टिब्रे, किडनी की पोजीशन थी। कैसे मेजर कर रहे थे? वर्टिब्रल कॉलम की मदद से कर रहे थे बेटा। आपको पता है आपका वर्टिब्रल कॉलम 23
सॉरी 26 वर्टिब्रे से मिलके बना हुआ है और ये अलग अलग रीजन में प्रेजेंट है। एक बेटा नेक वाली को सर्वाइकल कहते हैं, तेरी जो तेरी चेस्ट रीजन में मिलती है उसको थोरेसिक कहते हैं, जो तेरे एब्डोमेन वाले में मिलती है जिसको तू लोअर बैक भी कहता है तो बेटा वो लंबर वाले रीजन में मिलती है। फिर पेल्विक वाले रीजन में तेरे को देखने को मिलती है सैक्रम, और इसके अलावा देखने को मिलती है बेटा कॉकेंजियल, ठीक है, जिसको आप सैक्रल भी कहते हो और कॉकेंजियल को कॉकिक्स भी कहते हो, ठीक है। तो मैं एक बार फॉर्मूला लिखूं बेटा, सर्वाइकल कितनी होती है देख, फॉर्मूला लिखता हूं। तो बेटा तुझे कुछ इस तरीके से फॉर्मूला देखने को मिलेगा, C7T12L5 और बेटा S1C1। बट बेटा अब यहां पर एक कैच है। अब सुन बच्चा, कैच क्या है? कैच ये है बेटा, जो तू सैक्रम और कॉकेंजियल दिख रहा है ना, एक्चुअली में ये फ्यूज होके बनी है। ये क्या है बच्चा? ये बनी है तेरी फ्यूज होके। तो देखो, तो एक्चुअल में जो बेटा तेरी जो आपकी जो बेटा सैक्रल बोन है वो आपकी एक्चुअली जो आपका सैक्रम है वो आपका 5 सैक्रल बोन्स के फ्यूज होने से बना है, और जो आपका बेटा कॉकेंजियल बोन है वो आपकी 4 कॉकिक्स के फ्यूज होने से बनी है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी लिखाई पड़ सकता है कहीं पर, देखो ये हो गया बेटा आपका, और आपको ये भी दिखाई पड़ सकता है, और करके आप लिख लोगे बेटा क्या, T7T12L5S5C4। बट बेटा अब हम क्या करेंगे, यहां पर ब्रैकेट लगा देंगे। हम यहां पर क्या करेंगे बच्चा, ब्रैकेट लगा देंगे। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, याद आ रहा है बेटा फ्लोरल फॉर्मूला जब लिखाता था नीचे उसका नंबर लिखाते थे, तो उस नंबर पर जब ब्रैकेट लग जाता था तब वो क्या शो करता था, फ्यूजन शो करता था। याद आ रहा है बेटा, गैमो शब्द यूज करते थे, जैसे गैमोपिटेलस, फ्री के लिए पॉलीपिटेलस, गैमोसेपेलस, गैमोस आपकी क्या कहते हैं पॉलीसेपेलस। तो याद आ रहा है फ्री और फ्यूज के लिए, फ्री के लिए क्या यूज करते थे बेटा, याद कर पॉली, और तेरा जो है बेटा फ्यूज के लिए यूज करते थे गैमो। बट यहाँ ऐसे कोई शब्द नहीं आते। बट मैं तेरे को बताना चाहता हूं, जब हम ब्रैकेट लगाते थे, नंबर क्या करता है बेटा, सी मतलब ये सिंबल है सर्वाइकल का, 7 मतलब इतनी वर्टिब्रे प्रेजेंट है आपके नेक रीजन में 7, थोरेसिक रीजन में आपके 12 वर्टिब्रे प्रेजेंट है, लंबर रीजन में आपके 5 वर्टिब्रे प्रेजेंट है, सैक्रम में जो होता है बच्चा एक ही होता है, सैक्रम ट्राइंगुलर होता है, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। बट एक्चुअली 5 सैक्रल बोन्स के बेटा फ्यूजन से जो है आपका बना हुआ है, कौन, आपका सैक्रम, ठीक है। इसी वे में बेटा जो कॉकेंजियल बोन है वो आपकी 4 कॉकिक्स बोन के फ्यूज होने से बनी है, ये भी प्रेजेंट होती है आपके पेल्विक रीजन में। तो क्या आपको फॉर्मूला दोनों क्लियर हो गए? मेरे साथ बोल, C7T12L5S1C1। जो तेरा S है बेटा वो एक्चुअल में 5 होता है, 5 के फ्यूजन से बना है। जो तेरा बेटा कॉकेंजियल है वो एक्चुअली में 4 के फ्यूजन से बना है। तो मेरे साथ वापस फॉर्मूला बोल, C7T12L5S1C1, T7T12L5S1C1। अब बेटा C से जो है बच्चा 2 बार कंफ्यूज हो जाता है, तो इसे बेटा ऐसा कर, रुक, इसे तू कर बेटा कॉकेंजियल को सीओ कर, और यहां पे लिख अब तू बन। इसको जो है बेटा हम पीछे इसका देते हैं, आजा देख, सीओ, और इस तरीके से तू यहां पे लिख बेटा 1। इसको भी बेटा सही कर देते हैं, आजा, अदरवाइज तू गड़बड़ कर देगा दोनों जगह सी देख के, तू सोचेगा सेम ही है। बेटा सेम नहीं है, डिफरेंट है, कॉकेंजियल है वो। तो क्या बच्चा तेरे को फॉर्मूला समझ में आ गया? क्या तेरे को फॉर्मूला क्लियर है, हाँ या ना, मेरे को इतना बता दे। तेरे को फॉर्मूला क्लियर हो गया, तेरे को समझ में आ गया? तो बेटा क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है, काउंट कर लो बेटा, आपको जो अगर नीचे वाले को काउंट करोगे तो 33 मिलेंगी, ऊपर वाले को काउंट करोगे तो 26 मिलेंगी। मैं ये भी बता दूंगा कि बेटा जो 26 है ये तो आपको एडल्ट ह्यूमन में मिलेंगी। जो ये 33 देखने को मिलती है बेटा, ये आपको एम्ब्रोनी क्या कहते हैं बेटा, एम्ब्रियोनिक लाइफ में आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये वाली बात भी मैं लिख दूंगा, बट आगे लिखूंगा, यहाँ पे नहीं लिखूंगा। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ, जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है बच्चा, वो एक्चुअली में बेटा 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट से मिलके बना हुआ है, और एक सिंगल यूनिट को कहते हैं वर्टिब्रा। और ये जो वर्टिब्रल कॉलम है बेटा, ये तेरा प्रेजेंट होता है पीछे की तरफ, और पीछे वाली साइड को मैं कहता हूं डोर्सल। स्टर्नम कहां प्रेजेंट होता है, आगे की साइड, क्या कहता हूं उसको, वेंट्रल, ठीक है। स्टर्नम की बात कल करेंगे। तो बेटा वर्टिब्रल कॉलम तेरा 26 सीरियली अरेंज्ड, बेटा सीरियल से अरेंज्ड है, ठीक है, दिख रहा है ना, C7T12, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7, देन T1 T2 T3 T4। ये जो सीरियल वाइज अरेंज्ड है, जो यूनिट्स होती हैं 26, इनको कहते हैं बेटा वर्टिब्रे। और ये आपका वर्टिब्रल कॉलम डोर्सली प्रेजेंट है,
इसके अलावा ये कहां से एक्सटेंड करता है बेटा, स्कल से एक्सटेंड करता है और आपका ट्रंक का जो है मेन फ्रेमवर्क बनाता है। ट्रंक क्या होता है बेटा, देख यहां से लेके जो तेरा ये जो क्या कहते हैं, ये तेरा जो हिप तक का रीजन है इसको हम ट्रंक कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है बेटा मैं लिख देता हूं यहां पर। चल आजा देख, तो क्या लिखना शुरू करेगा तू, सबसे पहले क्या लिखेगा, देख सबसे पहले तू यहां पे लिखेगा ये वाली बात, क्या लिखेगा बेटा, जो तेरा वर्टिब्रल कॉलम है बेटा तू क्या लिखेगा, फॉर्म्ड बाय, तू लिखेगा बेटा वर्टिब्रल कॉलम फॉर्म्ड बाय 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स, सीरियली अरेंज्ड, बेटा सीरियली अरेंज्ड क्या होती हैं आपकी, यूनिट्स होती हैं कॉल्ड, और बेटा इन्हीं यूनिट्स को कहते हैं आपका क्या, वर्टिब्रे। इन्हीं यूनिट्स को कहा जाता है बच्चा तेरा वर्टिब्रे, इन्हीं यूनिट्स को हम कहते हैं बेटा वर्टिब्रे। जैसे सर्वाइकल वर्टिब्रे, थोरेसिक वर्टिब्रे, लंबर वर्टिब्रे, तेरी बेटा क्या कहते हैं सैक्रल वर्टिब्रे और कोकेंजियल वर्टिब्रे, ठीक है। कैसा प्रेजेंट है बेटा, मतलब कहां पर, डॉर्सली प्रेजेंट। वर्टिब्रल कॉलम जो है बच्चा वो आपका कैसा है, डॉर्सली प्रेजेंट है। कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है बच्चा, ये जो है तेरा एक्सटेंड करता है, क्या लिखेगा तू बेटा, एक्सटेंड फ्रॉम, तो तू लिखेगा बेटा एक्सटेंड फ्रॉम बेस ऑफ स्कल, एक्सटेंड फ्रॉम बेस ऑफ स्कल, बेस ऑफ स्कल से बेटा एक्सटेंड करता है एंड कॉन्स्टिट्यूट, क्या बनाता है, एंड कॉन्स्टिट्यूट मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक, एंड कॉन्स्टिट्यूट मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक। बेटा डायग्राम लेके आया हूं, टेंशन ना ले, एंड कॉन्स्टिट्यूट मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक। और ट्रंक क्या होता है ये भी तेरे को पता है बेटा, ये वाला रीजन यहां से लेके जो नीचे हिप तक जा रहा है बेटा इसको ट्रंक कहते हैं। क्या बच्चा इतना क्लियर हो गया, मैं हटूं, मैं हटता हूं, जब तक तू क्या करेगा बच्चा, जब तक के लिए तू जो है क्या करेगा इसको नोट कर लेगा। पॉज कर बेटा, पॉज कर लिया, नोट कर लिया, तो आजा चल देख, मैं वापस से आता हूं, दिख गया तेरे को, आजा देख। अब जो है हम क्या करते हैं, अब जो है हम तेरा बेटा आगे लिखना शुरू करते हैं, या फिर मैं एक बार तेरे को क्या करूं बेटा, एक बार मैं तेरे को दिखा दूं, क्या दिखा दूं मैं तेरे को, एक बार मैं तेरे को दिखा देता हूं, चल डायग्राम देख बेटा, ये है तेरा बैकबोन का डायग्राम, दिख रहा है तेरे को, देख ये नेक वाले रीजन से एक्सटेंड कर रहा है, दिख रहा है नेक वाले रीजन से लेके बेटा देखिए यहां तक गया है, ये देख, और मेन फ्रेमवर्क बना रहा है किसका बेटा, तेरी ट्रंक का। क्या तेरे को क्लियर हो गया, नेक से एक्सटेंड कर रहा है और बेटा देख तेरे नीचे तक जा रहा है, और मेन फ्रेमवर्क फॉर्म कर रहा है किसका, तेरा बच्चा ट्रंक का। अब देख बेटा ये रीजंस तेरे को दिख रहे होंगे, ये देख, ये तेरे को दिख रहा है बेटा सर्वाइकल 7 होती है वर्टिब्रे, थोरेसिक कितनी होती है बेटा, थोरेसिक तेरी 12 वर्टिब्रे होती है, लंबर तेरी बेटा कितनी होती है, 5 वर्टिब्रे होती है। जो सैक्रम तेरे को दिख रहा है, देख दिख रहा है ये ट्राइंगुलर दिख रहा है तेरे को सैक्रम, देख बच्चा यहां से यहां तक तेरे को जो दिख रहा है ये सैक्रम है, ये तेरा क्या है कोकेंजियल है। तो सैक्रम तेरा 5 के फ्यूजन से मिलकर बना है, 5 फ्यूज्ड, देख यहाँ पे लिख भी रहा है। और जो कॉकिक्स है जिसे आप कॉकेंजियल भी कहते हो, जिसे आप टेल बोन भी कहते हो, जो कि ह्यूमंस में बेटा वेस्टिजियल है, ह्यूमंस में ये क्या है वेस्टिजियल, कोई काम की नहीं है, ठीक है। ये जो है बच्चा क्या है तेरी 4 यानी 4 के फ्यूज से तेरी जो है ये टेल बोन बनती है। क्या तेरे को इतना क्लियर हो गया, हाँ या ना, मेरे को इतना बता। ये डायग्राम तेरे को समझ में आ गया, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कॉकिक्स। बेटा ये वाली बात है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो हमसे कंटिन्यूअस पढ़ रहा है, जो हमसे हमारे सारे लेक्चर्स ले रहा होगा, उसे ये वाली बात बहुत बेहतरीन तरीके से आती है, ठीक है। थोड़ा सा पानी पिया जाए। कर लिया नोट, अरे ये तो नोट नहीं करना मतलब बच्चा, बाकी ये जो है डायग्राम आपका एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ठीक है। ये वाला नहीं दे रखा, अलग दे रखा है, ठीक है। अच्छा देख, तेरे को अगर ये समझ में आ गया तो अब देख थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये कहाँ गया, आजा देख। अब देख बेटा मैं लिखता हूं, यहां पर लिखना शुरू करता हूं, तो देख लिखूं मैं वर्टिब्रेस के बारे में, आप यहां पर डालोगे वर्टिब्रे, देख। तो तू यहां पे क्या लिखेगा, पहले लिख बेटा सर्वाइकल, सर्वाइकल, ठीक है। इसके बाद आ जाती है बच्चा तेरी थोरेसिक, सर्वाइकल थोरेसिक, देन इसके बाद आ जाती है बेटा लंबर, ठीक है। लंबर के बाद आ जाती है बच्चा तेरी सैक्रल,
और देन आ जाती है बेटा तेरी कॉकेंजियल। कौन सी आ जाती है तेरी? आ जाती है बेटा कॉकेंजियल। कॉकेंजियल, ठीक है। अब अगर तुझसे कोई पूछता है, क्या पूछेगा तुझसे कोई कि भैया सर्वाइकल कहां पर प्रेजेंट है, तो भैया जो नेक रीजन होता है वहां पर ये प्रेजेंट होती है, तो नेक लिख दूं इसके आगे। थोरेसिक कहां पर प्रेजेंट है बेटा तेरा? थोरेसिक रीजन में, यानी चेस्ट वाले रीजन में। थोरेसिक, याद आ रहा है तेरे को? कैविटी पढ़ाई थी, थोरेसिक, एब्डोमिनल। लंबर कहां पर प्रेजेंट है बेटा? लोअर बैक भी लिख सकता है, बट एब्डोमिन लिख ले तू, चल। एब्डोमिन, एब्डोमिन। सैक्रल तेरी कहां पर प्रेजेंट है बेटा? पेल्विक वाले रीजन में। और तेरी कॉकेंजियल भी प्रेजेंट है बच्चा पेल्विक रीजन में। तो देखो बच्चों जरा ध्यान से, तो अब देख ये बेटा नंबर में कितनी होती है? 7 लिखवाई थी, बिल्कुल लिखवाई थी सर। 12 लिखवाई थी, हाँ सर 12 लिखवाई थी। नंबर बेटा 5 लिखवाई थी, बिल्कुल लिखवाई थी। कॉकेक्स कितनी लिखवाई थी बेटा? 1 लिखवाई थी। और आप अब यहां पर लिख लोगे बच्चा क्या? फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 5 वर्टिब्रे। आप यहां पे लिखोगे फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 5 वर्टिब्रे। 5 फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 5 वर्टिब्रे। तो बेटा 5 वर्टिब्रे के फ्यूजन से बनी है ये। फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 5 वर्टिब्रे। फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 5 वर्टिब्रे, ठीक है। और जब बात करते हैं बेटा कॉकेंजियल, कॉकेंजियल भी नंबर में 1 होती है, बट भैया ये 4 के मिलने से बनी है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे? फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 4 वर्टिब्रे। 4 वर्टिब्राई, 4 वर्टिब्राई। क्या तेरे को ये समझ में आ गया? हटू मैं एक बार, जिसको नोट करना है बच्चा वो नोट कर लेगा, राइट। और एक बात और यहां पर आपको लिखनी है, ये कि बच्चा इसको, इसी को हम कहते हैं आपका टेल बोन। यही है आपकी बच्चा कौन सी? टेल बोन। कॉकेंजियली कहलाती है बच्चा तेरी टेल बोन। तो क्या तेरे को समझ में आ गया? तो क्या तेरे को ये समझ में आ गया? बेहतरीन तरीके से, मजा आ रहा है? ठीक है, अब देख जरा, मैं एक बात जो है मैंने तुझसे कहा था मैं लिखूंगा, चल आज आप लिख देता हूं। मैंने तेरे को यहाँ पे क्या कहा था? यहाँ पे नहीं, मतलब पहले बताया था भैया अगर एम्ब्रियोनिक की पूछे, एम्ब्रियोनिक, ठीक है, एम्ब्रियोनिक में तेरे को मिलती है 33 वर्टिब्रे। 33 वर्टिब्रे। और एडल्ट में तेरे को देखने को मिलेगी बच्चा 26 वर्टिब्रे। समझ में आ गया? 26 कैसे हुई? फ्यूजन से। 26 वर्टिब्रे। बेटा अगर तू उसको 5 मानेगा, उसको 4 मानेगा, तो 33 आएगा तेरा टोटल नंबर। बट अगर तू उनको 1 1 मानेगा, जो कि एडल्ट में फ्यूज कर जाती हैं ये, तो बच्चा तेरे को 26 वर्टिब्रे देखने को मिलेंगी वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। आ गई समझ में? अब एक बात याद कर, मैंने तेरे को फोरामेन मैग्नम के बारे में बताया था। ऑसिपिटल बोन के अंदर एक ओपनिंग होती है जिसको फोरामेन मैग्नम कहते हैं, उससे जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा निकलती है, और फिर वो एंटर करती है तेरी वर्टिब्रल कॉलम की इसके अंदर कैविटी में। और उस कैविटी को हम क्या कहते हैं बच्चा? उसको हम कहते हैं तेरा क्या? उसको हम कहते हैं बेटा तेरा न्यूरल कैनाल। तो न्यूरल कैनाल कैसे बनेगी बेटा? 26 वर्टिब्रे हैं, तो ये 26 वर्टिब्रे इस तरीके से सीरियली अरेंज्ड है, और सबके अंदर होता है बेटा एक होल, इस तरीके से बेटा प्रेजेंट होता है तेरा होल। अब ऐसे 26 इस तरीके से बनेंगे और सबके अंदर होल होगा, तो क्या एक पूरी की पूरी एक कैनाल फॉर्म हो जाएगी। इसी कैनाल को कहते हैं तेरा न्यूरल कैनाल, जिसके अंदर जो है बेटा तेरी कौन प्रेजेंट होती है? तेरी स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड क्या है? एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। तो क्या तेरे भेजे में ये वाली बात सेट हो गई? हाँ या ना, मेरे को इतना बता दे। क्या तेरे को समझ में आ गया स्पाइनल कॉर्ड क्या है बच्चा? अगर तेरे को समझ में आ गया है तो आजा देख, लिखते हैं इस वाली बात को भी, ठीक है। फिर मैं तेरे को बताऊंगा फर्स्ट वर्टिब्रे को क्या कहते हैं, सेकंड को क्या कहते हैं, ठीक है, किस तरीके से जुड़ी हुई हैं। आपकी जो सिर की मूवमेंट होती है, जिसको आप इस तरीके से इस तरीके से करते हुए कैसे होती है, सब बताऊंगा। रुक जा। तो फिलहाल मैं तेरे को क्या बता रहा था? मैं तेरे को ये बता रहा था, तू क्या लिखेगा? तू लिखेगा बेटा ईच वर्टिब्रे। तो बेटा हर वर्टिब्रे के पास क्या होता है? ईच वर्टिब्रे हैव, क्या होता है बच्चा? होता है आपका सेंट्रल हॉलो पोर्शन। सेंट्रल हॉलो पोर्शन, बेटा सेंटर में प्रेजेंट एक हॉलो पोर्शन होता है। सेंट्रल हॉलो पोर्शन
through which spinal cord passes, 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 इसी से पास करती है। और बेटा इसी को कहते हैं आपका क्या, न्यूरल कैनाल। क्या कहते हैं बच्चा, न्यूरल कैनाल। तो बेटा 26 के अंदर होल प्रेजेंट है और ये 26 सीरियली अरेंज्ड है, तो ये क्या करते हैं, होल 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 सारे मिलके एक कैविटी फॉर्म कर देते हैं और इसी को कहते हैं बच्चा तेरा न्यूरल कैनाल। तेरा क्या कहते हैं, न्यूरल कैनाल। देख इस तरीके से सपोज करिए तेरी एक वर्टिब्रे, इसमें ऐसा होल है एक इस तरीके से, तो ये देख रहा है इस तरीके से 26 क्या करेंगी, ये 26 तरीके से अरेंज होकर बेटा क्या करेंगी, होल 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 करते हुए क्या कर रही है, ये आपका जो एक कैनाल बनाती है, इसको कहते हैं न्यूरल कैनाल। हटू मैं एक बार, जिसको नोट करना है कर लेगा बच्चा, ठीक है। अब देख जो बेटा फर्स्ट वर्टिब्रे तेरी होती है उसको हम कहते हैं तेरा बच्चा एटलस, और जो तेरी सेकंड वर्टिब्रे होती है उसको हम कहते हैं बेटा तेरा एक्सिस। याद आ रहा है तेरा बेटा जो डाइकोंडाइलिक स्कल थी उसके जो दो कॉन्डाइल निकले पड़े थे तेरी स्कल के, वो तेरी फर्स्ट वर्टिब्रे में जाके क्या कर रहे थे, जुड़ रहे थे, ठीक है। और तेरी फर्स्ट वर्टिब्रे को कहते हैं तेरा एटलस। तो एक्चुअली में जो तेरे जो कॉन्डाइल्स हैं बेटा वो तेरे किस में जाके फंस रहे हैं, वो तेरा बच्चा फंस रहे हैं एटलस में, वो तेरा फंस रहे हैं बेटा एटलस में, जिसकी वजह से तेरे को एक मूवमेंट देखने को मिलती है, जिस मूवमेंट को कहते हैं यस मूवमेंट। यस मूवमेंट क्या होती है सर, अगर मैं तुझसे पूछूं क्या तू पिज्जा खाने चलेगा और तेरे को मुंह से जवाब नहीं देना, तेरे को सिर हिलाना है, तो तू क्या करेगा, तू यूं कहेगा यस सर, यस सर। तो देख ये देख तेरी डाउनवर्ड अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड अपवर्ड, ये कहलाती है तेरी यस मूवमेंट। और ये जो तेरी यस मूवमेंट है ये हो पाती है तेरी बेटा किसकी वजह से, ये हो पाती है तेरा बेटा एटलस की वजह से, समझ रहा है। अभी मैं बताऊंगा कि कॉन्डाइलर जॉइंट बनता है, सब बताऊंगा, रुक जा। देख पहले तू इतना लिख ले, क्या करेगा तू यहाँ पे बेटा, क्या लिखेगा तू यहाँ पे लिखेगा दो बात, क्या, एक लिखेगा फर्स्ट वर्टिब्रे को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट वर्टिब्राई, इसको बच्चा क्या कहते हैं, नोन एज। और एक आ जाती है बेटा सेकंड वर्टिब्राई, तो दूसरे नंबर की वर्टिब्राई है, यानी कि बेटा सर्वाइकल की बात चल रही है यहाँ C1। फर्स्ट वर्टिब्रे का मतलब क्या है बच्चा, यहाँ पे C1 की बात चल रही है, ठीक है। और सेकंड वर्टिब्रे का मतलब है बच्चा यहाँ पे C2 की बात चल रही है, सेकंड वर्टिब्रे। क्या कहते हैं इनको बेटा, ये पता होना चाहिए तेरे को, इसको कहते हैं बच्चा तेरा एटलस। क्या कहते हैं बच्चा, इसको कहते हैं तेरा एटलस। याद है पहले एक साइकिल आती थी एटलस की, एटलस कंपनी की, हाँ। और इसको कहते हैं बच्चा तेरा एक्सेस, इसको कहते हैं बच्चा तेरा एक्सेस। बेटा एटलस तेरी मदद करता है यस मूवमेंट कराने में, यस। और अगर मैं तुझसे कहूं क्या तू आज जो है, जो भी मैंने तेरे को पढ़ाया है, क्या तू इसको 5 टाइम्स लिखना पसंद करेगा, तो तू पता कैसे गर्दन लगाएगा, देख रहा है साइडवेज हिलाएगा, इसका मतलब क्या, तू मेरे को मना कर रहा है। तो ये जो नो मूवमेंट हो पा रही है ये तेरी एक्सिस की वजह से होती है। तो एटलस कराता है यस मूवमेंट, एक्सिस कराता है तेरा नो मूवमेंट। एटलस कराता है तेरा बच्चा कैसा, यस मूवमेंट, एक्सिस कराता है नो मूवमेंट। मजा आ रहा है बेटा पढ़ने में, चीजों में इंटरेस्ट बन रहा है, देख जरा ध्यान से आजा। अब देख एक डायग्राम बनाऊंगा बेहतरीन सा, और बेटा ये डायग्राम जो है तेरा क्या करेगा, आंखें खोल के रख देगा पूरी की पूरी, देख जरा ध्यान से। चल पिंक कलर से ही बनाते हैं, ये देख, ये मैं बना रहा हूं बच्चा तेरा स्कल, जरा ध्यान से देखियो। ये इसके बनाता हूं बच्चा दो कॉन्डाइल्स, ये मैंने बनाए बच्चा तेरे क्या, दो कॉन्डाइल। ये जो पीछे वाला रीजन दिखाया है मैंने ऑसिपिटल बोन, और इसके अंदर बेटा एक ओपनिंग देखने को मिलती है, जिस ओपनिंग को मैं कहता हूं क्या बच्चा तेरा, फोरामेन मैग्नम। तो बच्चा इसको मैं क्या कह सकता हूं, ये क्या है आपकी, ये है आपकी, ये है बच्चा लोग आपकी स्कल, ठीक है। और ये आपको क्या दिख रही है, ये ओपनिंग जो आपको दिख रही है बच्चा, ये है तेरी फोरामेन मैग्नम, ये है तेरी फोरामेन मैग्नम, मैग्नम, ठीक है। ये है तेरी फोरामेन मैग्नम। ये कौन सी बोन है, ये है तेरी ऑसिपिटल बोन, ये है बच्चा तेरी ऑसिपिटल बोन।
अब देख इस तरीके से इसके जो है बेटा दो राउंडेड तेरे क्या हुए हैं, प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं किसके, ऑसिपिटल बोन के। अब बेटा निकले हुए हैं तो इसका सॉकेट भी होगा इसी की शेप में। सपोज कर ये इस तरीके से जो है तेरा क्या है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल, ये इस तरीके से तो बेटा फिट होगा, इसके जो इसको क्या कहते हैं, फैसेट्स कहते हैं, और ये कॉन्डाइल को फिट कर रहे हैं अपने अंदर, तो बेटा इसको कहते हैं फैसेट्स ऑफ कॉन्डाइल। अब देख एटलस का मैं चित्र बनाता हूं तेरे आगे, मैं बनाता हूं बच्चा किसका चित्र, तेरा एटलस का। तो देख, तो तुझे एटलस कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है, ये देख, ये तेरे को देखने को मिलती है बेटा एटलस, कुछ इस तरीके से तेरे को देखने को मिलती है बच्चा एटलस। ये दिख रही है बेटा तेरा, ये होती है तेरी बेटा C1 फर्स्ट वर्टिब्रे, जिसको आप कहते हो एटलस। अब देख जरा ध्यान से, अब इस एटलस में तेरे को क्या देखने को मिलेगा, इस एटलस में तेरे को देखने को मिलेगा बेटा ओपनिंग। देख इस तरीके से सेंट्रल होलो, मैंने बताया था पोर्शन देखने को मिलता है, सेंट्रल होलो पोर्शन बेटा क्या कह रहे थे इसको, न्यूरल कैनाल, क्या कहते हैं बच्चा इसको, यही तो बनाती है न्यूरल कैनाल। और देख ये दिख रही है तेरे को, ये देख ये न्यूरल कैनाल हो गई। इसी न्यूरल कैनाल के नीचे बच्चा तेरा क्या प्रेजेंट होगा, देख इसी न्यूरल कैनाल के नीचे इस तरीके से बेटा एक और तेरी ओपनिंग प्रेजेंट होगी, जो कि तेरा नेक्स्ट जो C2 है बेटा उसके साथ अटैचमेंट में मदद करेगी। देख रुक, यहाँ पर एक ओपनिंग प्रेजेंट है एटलस में ही। और देख क्या बेटा तेरे कॉन्डाइल्स के लिए भी तो यहाँ एक आपको जगह चाहिए जिसके अंदर आके फिट हो सके, तो देख इस तरीके से तेरे, ये देख, ये देख, ये दिख रहा है तेरे को, ये देख। अब होगा क्या बच्चा, देख जरा ध्यान से, तो ये जो तेरे को दिख रहा है क्या, ये तेरे को जो कॉन्डाइल्स दिख रहे हैं, देख ये इस तरीके से इसमें क्या करेगा बेटा, फिट करेगा। देख ये इस तरीके से इसमें क्या करेगा, तेरा इस तरीके से फिट करेगा। ये जो मैंने दो बनाए हैं बेटा, ये क्या दिखा रहा है, ये इसको इस तरीके से इसमें फिटिंग दिखा रहा है, ठीक है। ये इसमें क्या दिखा रहा है बच्चा, तेरी फिटिंग दिखा रहा है। तो ये क्या है बच्चा, ये है तेरा ऑसिपिटल कॉन्डाइल, ये है बच्चा तेरा ऑसिपिटल कॉन्डाइल, ये है तेरा ऑसिपिटल कॉन्डाइल। और ये तेरे को क्या दिख रहा है, ये दोनों जो तेरे को दिख रहे हैं ये बेटा कहलाते हैं तेरा फैसेट ऑफ ऑसिपिटल, यानी कि सॉकेट बेटा, फैसेट ऑफ ऑसिपिटल नहीं बच्चा, माफ करना, कॉन्डाइल, जिसके अंदर आके आपका कॉन्डाइल फंसने वाला है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये है बेटा तेरी एटलस, यानी कि C1, ये है बच्चा तेरी एटलस जिसको तू कहता है C1 सर्वाइकल 1, ठीक है, फर्स्ट सर्वाइकल। अब सर ये आपको क्या दिख रही है, ये बेटा है आपकी तेरी न्यूरल कैनाल, ये वही होलो पोर्शन है जो बनाता है तेरा क्या बच्चा, न्यूरल कैनाल। अब तेरे को यहाँ पर एक ओपनिंग भी दिख रही होगी, ये जो तेरे को ओपनिंग दिख रही है बच्चा, ये देख ये ओपनिंग, इसको हम पता है क्या कहते हैं, इस ओपनिंग को कहा जाता है बेटा ओडोंटॉइड फोसा। क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ओडोंटॉइड फोसा। तो तू यहाँ पे क्या लिखेगा, ये कहलाती है बच्चा तेरी ओडोंटॉइड फोसा। वैसे तो आपको ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बट मैं लिखा देता हूँ, बट नाम याद करना मत, ठीक है। ओडोंटॉइड फोसा ये क्या करती है, जो तेरी नेक्स्ट वर्टिब्रे होती है उससे जुड़ने में मदद करती है, बट उसकी बात अब हम बाद में करते हैं, पहले इसको देख। अब बच्चा तेरे को ये देखिए, ये दोनों जो है क्या कर रहे हैं, ऑसिपिटल कॉन्डाइल किसके अंदर फंस रहा है, देख इस तरीके से तेरे दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स हैं, और ये इस तरीके से जो है बेटा, जो तेरी एटलस है इसके अंदर दो इसके क्या प्रेजेंट है बेटा, इसके सॉकेट प्रेजेंट है, फैसेट ऑफ कॉन्डाइल, इनके अंदर इस तरीके से जुड़ रहा है, जिसकी वजह से तेरी जो है क्या होती है बेटा, यस मूवमेंट होती है। देख इस तरीके से जो तेरा ये जो स्कल आगे की तरफ मूव कर रहा है ना, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये मूवमेंट बेटा इसी जॉइंट की वजह से होती है। और पता है इस जॉइंट को क्या कहते हैं, इस जॉइंट को कहा जाता है तेरा इस जॉइंट को कहा जाता है बच्चा तेरा कॉन्डोइलर जॉइंट। क्या कहा जाता है बच्चा तेरा, इस जॉइंट को कहा जाता है तेरा कॉन्डोइलर जॉइंट, इसको कहा जाता है बेटा तेरा कॉन्डाइलर जॉइंट, कॉन्डाइलर जॉइंट, जो कि तेरा यस मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जो कि मैं तेरे को नेक्स्ट पेज पे लिखवाऊंगा, ठीक है। अब तेरे को ये वर्टिब्रे तो बन गई बेटा, अब अगली वर्टिब्रे बनाऊं तेरी, देख तेरी नेक्स्ट वर्टिब्रे, तो देख जरा ध्यान से, क्या बेटा यहाँ पर तेरी इस तरीके से ओपनिंग प्रेजेंट है, देख जरा ध्यान से, इस ओपनिंग में बेटा सपोज कर ये ओपनिंग यहाँ पर प्रेजेंट है, तो कुछ इस तरीके से ही तो फंसना चाहिए। जो नेक्स्ट वर्टिब्रे है बेटा, देख ये तेरी सपोज कर ये तेरी ओपनिंग है, ये वाली, इस ओपनिंग को मैं तेरा कह रहा हूँ ओडोंटॉइड फोसा, जो कि तेरी एटलस पर प्रेजेंट है। अब इस एटलस पर बेटा तेरी क्या नेक्स्ट वर्टिब्रे यानी कि जो C2 है वो अटैच होगी। तो C2 में क्या है, कुछ इस तरीके से बेटा निकला हुआ होता है पैना सा, जिसको आप कहते हो ओडोंटॉइड पैग। ओडोंटॉइड पैग इस तरीके से इसमें फंसता है और इस तरीके से कनेक्शन चलता है, ओडोंटॉइड पैग, इसको कहते हैं बेटा ओडोंटॉइड पैग। ये इस तरीके से बेटा जॉइंट बनाता है और इस जॉइंट को कहते हैं पिवट जॉइंट, जिसकी वजह से बेटा आपका जो है क्या होता है, आपकी ये वाली मूवमेंट होती है, नो मूवमेंट,
ये देख रहे हो, ये जो साइडवेज मूवमेंट हो रही है मेरे किसकी, आपके, देख रहे हो ये जो स्कल मेरी साइडवेज मूवमेंट कर पा रही है, क्यों कर पा रही है? आपकी बेटा इसी जॉइंट की वजह से। कौन सी जॉइंट की वजह से? पिवट जॉइंट की वजह से, ठीक है। देख बच्चा, दूसरा बनाऊंगा तेरे लिए, जरा ध्यान से तू देखियो। तो देख, इस तरीके से ये तेरा प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये देख, बस तो बेटा ये अभी और अलग लेवल का स्ट्रक्चर होता है, बट हम इतना इसमें जाएंगे नहीं डीप। रीजन क्लियर है बच्चा, इतना थोड़ी पढ़ना है तेरे को बेटा, बाकी कुछ मेडिकल के लिए बचा के रख। यहाँ तो तू अपने वो डेवलप करना यार, तू वहां सोच, तेरे वहां हाथ में होंगी ये सारी चीजें, तू उनको जोड़ेगा और चीजें करेगा, और एक दिन ऐसा आएगा तू ऑपरेशन करेगा बेटा, किसी ह्यूमन की जान बचाएगा। तो बेटा यही सब तो मोटिवेशन है जो तेरे को तलाशनी है, बाकी सब क्या है यार। अरे यार फन को एंजॉय, आप एंजॉय करो प्रोसेस को, आप बनना क्यों चाहते हो, ठीक है। देख, तो बेटा ये जो तेरे को दिख रहा है, ये देख, ये तेरा ये जो है बेटा इसके अंदर फिट होगा, किसके अंदर फिट होगा बेटा तेरा, देख ये देख, इस तरीके से ये जो है बच्चा तेरा, ये ऑडेंटेड पैग जो है ऑडेंटेड फोसा में क्या होगा बच्चा तेरा, फिक्स होगा। ये जो ऑडेंटेड पैग है बच्चा तेरा किस में फिक्स होगा, आपका इसमें फिक्स होगा, ठीक है। तो बच्चा ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है ओडोंटॉइड पैग, ये आपका कहलाता है ओडोंटॉइड पैग। क्या तेरे को समझ में आया? सबसे बड़ा पर्पस मेरा ये है, क्या तेरे को ये समझ में आया? बेटा ये क्या है तेरी, ये कहलाती है तेरी बच्चा एक्सिस, जो कि है बच्चा तेरी सेकंड वर्टिब्रे सर्वाइकल की C2, राइट। क्या बेटा यहाँ पर भी तो प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पर भी बच्चा तेरा, कौन प्रेजेंट होगा, इस तरीके से न्यूरल कैनाल प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगा बेटा तेरी, सेम वे में यहाँ भी तो न्यूरल कैनाल प्रेजेंट है बेटा, ये हॉलो पोर्शन न्यूरल कैनाल। तो बेटा ये वाला वो स्ट्रक्चर था जो मैं आपको समझाना चाहता था, ठीक है। अब देख, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं बेटा, ये दोनों इसके अंदर जुड़ जाएंगे और ये आपका बनाएंगे पिवट जॉइंट, ये आपका बनाएंगे पिवट जॉइंट। इनसे रिलेटेड जो चर्चा है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर करूंगा। तो देख बेटा मैं हटता हूं, और इस डायग्राम को देख, कितना ही खूबसूरत बेटा तेरा डायग्राम बना है। स्कल दिखाई तेरी बच्चा मैंने, यहाँ पर उसके दोनों ऑसिपिटल कॉन्डाइल दिखाए, एटलस के अंदर जो दो आपके बेटा फैसेट्स प्रेजेंट है कॉन्डाइल के, वो दिखाए, किस तरीके से जुड़ रहे हैं वो भी आपको देखने को मिल रहा होगा बेटा। गैप कर करके मैंने इसलिए बताया, एक साथ भी मैं बना सकता था बट फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। अब आप इसको देख सकते हो किस तरीके से इसके अंदर घुस रहा होगा, ठीक है। तो आपको कॉन्डोलर जॉइंट दिख रहा है, आपको पिवट जॉइंट दिख रहा है। तो आपके जो एटलस होता है वहां पर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है ऑडेंटेड फॉसा, जिसके अंदर जो है बेटा आपका एक्सिस का कौन आके बेटा जो है इसके अंदर आर्टिकुलेट करता है आपका ऑडेंटॉइड पैक, और दोनों मिलके बनाते हैं पिवट जॉइंट, जिसकी वजह से होती है आपकी नो मूवमेंट, यानी कि साइडवेज मूवमेंट। चलो बच्चा पानी भी पी लिया मैंने, देख आजा। तो बेटा यहाँ पे तू क्या लिखेगा, यहाँ पे तू लिखेगा बेटा किसके बारे में, एक तू लिखेगा तेरे कॉन्डोइलर जॉइंट के बारे में, ठीक है। एक तू यहाँ पे लिखेगा कॉन्डाइलर जॉइंट के बारे में, कॉन्डाइलर जॉइंट के बारे में। देख, तो जो बच्चा तेरे को एक कॉन्डाइलर जॉइंट दिख रहा है किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो तू लिखेगा रेस्पॉन्सिबल फॉर यस मूवमेंट। तो बच्चा जो तू यस मूवमेंट करता है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, यस मूवमेंट। यस बेटा इस तरीके से तो आप करते हो यस मूवमेंट, इसको आप कहते हो बच्चा क्या, इसको आप कहते हो कौन रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए, कॉन्डोइलर रेस्पॉन्सिबल है। और यस मूवमेंट का मतलब क्या है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड, देखो अपवर्ड, और ये डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, यही कहलाती है आपकी यस मूवमेंट। और इसी मूवमेंट के लिए तो बेटा आप पढ़ाई कर रहे हो। जब आप कहोगे यस आई अचीव्ड इट, मैंने हासिल कर लिया, यस 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 मैंने कर दिखाया, मैं डॉक्टर बन गया, इसलिए तो पढ़ रहे हो बेटा। आजा देख, सेकंड जो आता है बच्चा वो तेरा कौन सा आता है, वो आता है तेरा, आ जाता है बच्चा पिवट पॉइंट। तो बच्चों जो सेकंड पॉइंट है वो आपका आता है, सॉरी जॉइंट, वो कहलाता है बेटा पिवट जॉइंट। वैसे बेटा अभी हमें ये जॉइंट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, बट जितने यहाँ कवर हो जाते हैं वहां पर कर देते हैं, ठीक है। ये रेस्पॉन्सिबल होता है बेटा किसके लिए, आप लिखोगे रेस्पॉन्सिबल फॉर नो मूवमेंट,
रेस्पॉन्सिबल फॉर नो मूवमेंट। तो बेटा NO वाला नो, ठीक है। नो मूवमेंट मतलब ये नहीं कि कोई मूवमेंट नहीं करा रहा है, नो मूवमेंट मतलब बेटा साइडवेज मूवमेंट। नो मूवमेंट का मतलब है बच्चा साइडवेज मूवमेंट। कहीं नो मूवमेंट का मतलब ये मत समझना कि ये कोई मूवमेंट ही नहीं करा रहा है। नो मूवमेंट का मतलब है बच्चा साइडवेज मूवमेंट। मैं लिख भी देता हूं, नो मूवमेंट मींस, इसका मतलब क्या है, मींस साइडवेज मूवमेंट। इसका मतलब है बच्चा तेरी साइडवेज मूवमेंट, साइडवेज मूवमेंट। अब बच्चा मैं हटता हूं और जरा तू यहां पर देख, क्या तेरे को समझ में आ गई चीजें, हाँ या ना? समझ में आई बच्चा? बेहतरीन तरीके से। अब देख होता क्या है बच्चा, तेरी काफी सारी वर्टिब्रेस प्रेजेंट है। अब इन दोनों दो वर्टिब्रेस के बीच में आपको देखने को मिलता है बेटा, देख ये देख, दिख रहा है तेरे को, देख एक वर्टिब्रे तेरी ये हो गई, एक वर्टिब्रे तेरी ये हो गई, और इनके बीच में तेरे को क्या देखने को मिलता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। बेसिकली क्या होता है बेटा, एक जो होता है कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज में मैं बात करता हूं तो बेटा फाइब्रस कार्टिलेज होती है। और ये फाइब्रस कार्टिलेज कहां प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट बिटवीन टू सक्सेसिव वर्टिब्रेस, लगातार दो वर्टिब्रेस के बीच में बेटा ये प्रेजेंट होती है। काम क्या करती है बेटा, शॉक एब्जॉर्वर का काम करती है। अगर आप कभी गिरते हो तो बेटा शॉक एब्जॉर्व करेगी। आप जब चलते हो, दौड़ते हो, भागते हो, कोई भी मूवमेंट कर रहे हो, उस समय कोई झटका ना लग जाए, उसको शॉक को एब्जॉर्व करने का काम करती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। यानी कि दो वर्टिब्रे के बीच में एक डिस्क प्रेजेंट होती है जो कि फाइब्रस कार्टिलेज की बनी हुई है, ठीक है। शॉक एब्जॉर्वर की तरह काम करती है। इसके अलावा बैकबोन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। और इसके अलावा दो बैकबोन इस तरीके से प्रेजेंट है, चलोगे तो बेटा क्या होगा, चांसेस हैं कि ये घिसें, तो ये घिसें नहीं इसके बीच में, इसलिए बेटा आपके इंटरवर्टिब्रल डिस्क उनकी जो घिसने की जो है क्या कहते हैं उसमें भी मदद करती है। बेसिकली घिसने को जो है रोकती है बेटा, समझ रहे हो? समझ में आ गया? तो लिख दूं बेटा? इसके बाद बेटा फंक्शंस भी मैं जो है तेरा यहाँ पे लिख दूंगा। अभी हमारे रह रहे हैं दो तीन पॉइंट, तो तू यहाँ पे क्या लिखेगा, तू यहाँ पे डालेगा पॉइंट इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क बेटा मैं सोच रहा था तेरे को वो पढ़ा दूंगा एनसीईआरटी, बट मेरे को लग नहीं रहा। एनसीईआरटी कोई ना नेक्स्ट वाले में पढ़ लेंगे हम। इंटरवर्टिब्रल डिस्क आज मैंने शायद थोड़ा ज्यादा पढ़ा दिया, बट बेटा बहुत इजीली, बहुत बहुत फनी वे में, मतलब बहुत मतलब फनी वे मतलब बेटा एकदम पढ़ाते हुए सेंसेबल चीजें, जैसे मैंने ये करा आपका फ्रंटल पेराइटल टेम्पोरल ऑसिपिटल, आपको हंसी आई होगी बट आपको याद हो गया। एक टीचर का काम होता है अपने स्टूडेंट्स को, बच्चों याद कराना, और मैंने आपको क्लास में ही चीजें याद करा दी हैं, ठीक है। देख इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बारे में मैंने तेरे को क्या बताया, ये बनी है बेटा तेरे कार्टिलेज की, और तू बताना चाहे तो तू लिख सकता है फाइब्रस कार्टिलेज, ठीक है। नहीं याद करेगा तो भी चल जाएगा बेटा, कोई नहीं पूछेगा तो उससे फाइब्रस कार्टिलेज की बनी हुई है, बट तो ये इतना पता होना चाहिए कार्टिलेज की बनी हुई है, ठीक है। आगे तू लिखेगा प्रेजेंट बिटवीन, कहां पर प्रेजेंट है बेटा, प्रेजेंट बिटवीन टू सक्सेसिव वर्टिब्राई, प्रेजेंट बिटवीन टू सक्सेसिव वर्टिब्रेस, प्रेजेंट बिटवीन टू सक्सेसिव वर्टिब्रेस, वर्टिब्राई, ठीक है बच्चा। अब देख क्या करती है बेटा, एक्ट एज शॉक एब्जॉर्वर। जब आप चलते हो, फिरते हो, दौड़ते हो, तो बेटा शॉक को एब्जॉर्व करने का काम कौन करती है, आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। और इसके अलावा और क्या काम होता है बच्चा, तो यहां पे लिख सकता है ये प्रोवाइड करती है फ्लेक्सिबिलिटी। बस दो ही पॉइंट काफी है बेटा, ये भी कोई नहीं पूछने वाला आपसे वैसे तो। प्रोवाइड करती है बच्चा तेरी क्या, फ्लेक्सिबिलिटी। बट बेटा बहुत इन जनरल पॉइंट है ये तो, मतलब याद क्या ही करना है इनके अंदर, तो कुछ रेक्टाफिकेशन करना ही नहीं है आपको, ठीक है। अब देख एनसीईआरटी में एक लाइन लिखती है, एनसीईआरटी ये कहती है कि भैया जो आपके मैमल्स को जो आप देखते हो बेटा इंक्लूडिंग ह्यूमंस, आपको मोस्ट ऑफ द मैमल्स में देखने को मिलती है 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे। बेटा सभी मैमल्स के अंदर 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे नहीं है, मोस्टली, शब्द पर गौर करना, मोस्टली प्रेजेंट होती है, ठीक है। आजा, तो तू नोट डाल के एक बात यहाँ पर नहीं लिखेगा, आगे लिखा देता हूं मैं तेरा। तो यहाँ पे क्या करेगा, एक नोट डालेगा, और नोट में क्या लिखेगा, नोट में तू लिखेगा एनसीईआरटी लिखती है बच्चा क्या, मोस्ट ऑफ द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, मोस्ट ऑफ द मैमल्स, मोस्ट ऑफ द मैमल्स। बेटा मोस्ट शब्द का मतलब समझ ले, ऑल की बात नहीं कर रहा है, ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इंक्लूडिंग ह्यूमंस,
हैव, इनके पास कितनी होती है बेटा, हैव 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे, हैव 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे, हैव 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे। क्या तेरे को समझ में आ गया, हाँ या ना, मेरे को इतना बता। बिल्कुल तेरे दिमाग में बैठ गया। अब फंक्शंस की बात कर लें वर्टिब्रल कॉलम के, आ जा। अब तू हेडिंग डाल लेगा बेटा फंक्शंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, तू हेडिंग डालेगा बेटा फंक्शंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। बेटा ये बस लास्ट तेरी हेडिंग है और 2-3 पॉइंट हैं, इनको भी तू लिख ले, फंक्शंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, फंक्शंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, फंक्शंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। देख जरा ध्यान से, अब जरा ध्यान से देख बेटा, जो तेरा बेटा क्या कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम है, ये क्या करता है बेटा, एक तो इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। अब इसी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड क्यों है, जिससे कि बेटा स्पाइनल कॉर्ड आपकी प्रोटेक्ट रह सके, ठीक है। इसके अलावा आपके हेड को ये सपोर्ट करता है। इसके अलावा ये वर्टिब्रल कॉलम जो कि आप कल देखोगे, रिब्स बेटा इसी से अटैच होती हैं, तो अटैचमेंट पॉइंट प्रोवाइड करता है रिब्स के लिए। और इसके अलावा जो आपके जो बैक की, आपका जो बैक होता है बेटा, इससे रिलेटेड जो आपकी मसल्स होती हैं, जो आपको पोस्चर प्रोवाइड करवा रही हैं, जो आपकी मूवमेंट में मदद कर रही हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा रही हैं, वो भी बेटा किससे अटैच होती हैं, आपके वर्टिब्रल कॉलम से। तो आप क्या लिख लोगे, आप लिखोगे बेटा क्या, प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। एक फंक्शन है इसका बेटा, प्रोटेक्ट करती है किसको, ये बच्चा आपके स्पाइनल कॉर्ड को। तो बच्चा ये प्रोटेक्ट करती है आपके स्पाइनल कॉर्ड को। इसके अलावा सपोर्ट करती है किसको, बच्चा आपके हेड को, सपोर्ट द हेड। और इसके अलावा आप क्या लिखोगे यहाँ पे, हेड को तो सपोर्ट कर ही रही है, इसके अलावा बेटा सर्व एज, सर्व एज, सर्व एज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, सर्व एज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर रिब्स, बेटा रिब्स के लिए। और मस्क्यूलेचर ऑफ बैक, मस्क्यूलेचर ऑफ बैक का मतलब बेटा ग्रुप ऑफ मसल्स हैं जो कि आपके बेटा बॉडी की बैक साइड पर प्रेजेंट है और जो कि आपकी मदद करती हैं, एसेंशियल है आपके पोस्चर के लिए, आपकी बेटा मूवमेंट के लिए और आपके बेटा स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। उनके लिए जो अटैचमेंट प्रोवाइड करती है वर्टिब्रल कॉलम करता है, ठीक है। तो आप लिखोगे फॉर रिब्स एंड, तो आपको समझ में आ गया बेटा मस्क्यूलेचर ऑफ बैक का मतलब क्या है, कि भैया आपके जो है बैक में, आपका जो पीछे वाली साइड है बेटा, वहां पर आपकी ग्रुप ऑफ मसल्स प्रेजेंट हैं जो कि आपकी मदद करती हैं बेटा मूवमेंट में, पोस्चर में, स्टेबिलिटी में। उन्हीं को कहते हैं मस्क्यूलेचर ऑफ मसल और मस्क्यूलेचर ऑफ द बैक। और ये आपकी बेटा किससे जुड़ी हुई होती है, वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। एंड मस्क्यूलेचर ऑफ द बैक, एंड मस्क्यूलेचर ऑफ द बैक। बेटा मैं हटूं एक बार, क्या तेरे को यहां तक समझ में आ गया? अगर बच्चा तेरे को यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं, दैट मीन्स, नोट कर ले पहले तो तू, दैट मीन्स बेटा आज का लेक्चर तूने बहुत बेहतरीन तरीके से करा है। मेरे को बहुत मजा आता है बेटा जब जब मैं ये टॉपिक पढ़ाता हूँ या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक जिसके अंदर कंसेप्ट लगते हैं, दिमाग लगता है, मजा आता है बेटा पढ़ाने में। तो देख मैंने सारी चीजें तो कवर कर दी ना, हाँ बेटा कुछ भी नहीं छोड़ा है, सारी चीजें तेरी कवर कर दी गई हैं। तो अब मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए तू अपना ढेर सारा ख्याल रख, पढ़ाई करता रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। कहने से पहले ये देख ले बेटा, तेरा डायग्राम दिख रहा है, देख ये रही तेरी सर्वाइकल वर्टिब्रे, नेक वाले रीजन में प्रेजेंट है। ये है तेरी थोरेसिक वर्टिब्रे, चेस्ट वाले में। लंबर तेरी बेटा एब्डोमेन वाले में प्रेजेंट है, दिख रहा है तेरे को, लंबर तेरी एब्डोमेन वाले में प्रेजेंट है। देख ये इंटर वर्टिब्रल डिस्क दिखाई है, दो वर्टिब्रे के बीच वाली, ठीक है। फिर बेटा सैक्रम दिखाया जो ट्राइंगुलर होता है, और कॉकिक्स दिखाइए कॉकेंजियल। ये बेटा लेटरल व्यू है, साइडवेज व्यू आपको जो है दिखाया है। तो आपको वो मजा आ गया आज का लेक्चर देख के बेटा, चीजें याद हुई, समझ में आई, मजा आया? और बेटा अगर तो ये चीजें यहाँ पे याद आ रही हैं तो अपने लिए एक बार ताली बजा ले, क्योंकि बहुत से बच्चे ट्रिकों से याद करते हैं बेटा। मैं फिर एक बात कहूंगा बच्चा, अगर आप चीजों को ट्रिकों से याद कर रहे हो, यार आप मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हो, आपको ये डिटेल में पढ़नी है। एक एक बोन जब आप देखोगे ना बेटा, उसके कई सारे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, समझ रहा है? वहां क्या कितनी ट्रिकें बनाएगा तू, इसलिए कह रहा हूँ ट्रिकों के चक्कर को छोड़ दे, सीरियस पढ़ाई कर, रिजल्ट मिलेगा तेरे को, ठीक है, मजा आएगा तेरे को। बेटा चीजों को मैंने समझाया, अब याद तो बेटा हर चीज करनी पड़ती है। मैथ में भी अगर तुझसे कोई कहता है मैं तेरे को कंसेप्ट दे रहा हूँ, बेटा कंसेप्ट क्या होता है, तेरे को चीजें समझा दी, बट एट द एंड तो फॉर्मूला याद होगा तभी तो लगेगा काम।
चीजें याद करनी पड़ती हैं, बट एक बार समझा दी जाती हैं तो याद करना आसान हो जाता है। तो बच्चा थैंक यू सो मच, आपने लेक्चर यहाँ तक लिया। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर में।